अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा मजमा जवाब देने वाले। सुब्हान रब्बियल अलील आला वहाब बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और ख़ास करके हमारे डभोई के आलिम रब्बानी कहो, फैज़ सुभानी कहो, एक डभोई की आलमगीर शख्सियत हज़रत मौलाना सिराज साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बात सही है कि बहुत लंबा सफ़र करके हम यहाँ डभोई पहुँचे हैं, इसलिए कि हम पहले सूरत में थे जहाँ ये आँखों का कैंसर ऑपरेशन हो रहा था, फिर डायलिसिस का प्रोग्राम हुआ, वहीं से हमारा सीधा सफ़र हुआ अजमेर का और वहाँ अजमेर पर हाज़िरी हुई। अल्लाह ही हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। वहाँ काफ़ी देर बातचीत भी हुई और तकरीबन मेरे ख़्याल से 70 ग्रुप वेडिंग यानी समूह लगन इज्तिमाई निकाह हुए और फिर वहाँ से हम जयपुर पहुँचे। धूम धड़ाके की बारिश हो रही थी और उसके बाद वहाँ से ऐसा कच्चा रास्ता हमको मिला कि आए सूरत और सूरत से मालेगांव, फिर मालेगांव से वापस सूरत और सूरत से फिर यहाँ डभोई आए। मैं ये सोच कर आया था क्योंकि इतना जल्दी फटाफट हम आ गए। मैंने कहा आज इत्मीनान से मगरिब की नमाज मौलाना सिराज की मस्जिद में पढ़ाएंगे और आराम से सोएंगे, लेकिन वो अल्लाह को कुछ मंजूर और ही था। करजन से यहाँ पहुँचते 2 घंटे हमको लग गए। खैर होता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है। इसीलिए शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा था आराम कब करोगे, फरमाया अब तो कब्र में जाके आराम करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा था, बहुत तकलीफें उठाई, आराम कब करोगे, कहा जब मेरा कदम जन्नत में जाएगा उसके बाद आराम करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कब्र में भी आराम नसीब फरमाए, जन्नत में तो आराम ही आराम होगा और अल्लाह ये दुनिया में भी हमें चैन, सुकून, महबूबियत, मकबूलियत अता फरमाए। बोलो आमीन। मुझे इस वक्त ज़रूरी आपके सामने 2-4 बातें अर्ज करना है। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी ये मुहर्रम महीना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। मैं बहुत सोचता रहा मौलाना सिराज साहब कि हम लोग बहुत परेशान हैं, जान से, माल से, कर्ज से, कारोबार से, कभी बीवी का मामला, कभी बच्चे का मामला, कभी समाज का मामला, कभी सोसाइटी का मामला, तो क्या हाल होगा उसका। अल्लाह की कसम मुहर्रम महीने में पढ़ते पढ़ाते समझ में आया हल है, लेकिन अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या हाल है। आप सब ने एक पैगंबर का नाम सुना होगा। देखो सुना हो तो फटाफट हाँ बोल देना, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बहुत चिल्लाने से मना किया और कहा लंबा बयान भी नहीं करने का, बहुत जोर से चिल्लाने चीखने का भी नहीं। तो मैं अभी मौलाना सिराज को कहता था पहले जवान था अब बूढ़ा हो गया, तो आप मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आज सारी परेशानियों का हल हमें कैसे मिलेगा। एक बहुत बड़े नबी गुजरे, बहुत बड़े पैगंबर कहो, बहुत बड़े रसूल कहो, जिन पर कुरान करीम में पूरी एक सूरत नाजिल हुई है, जिनका नाम है हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 11वें पारे में एक सूरत आती सूरह यूनुस। बोलो सूरह, यानी पूरी सूरत इनके नाम पर है, ये पैगंबर के नाम पर। कौन? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और माशाअल्लाह लंबे चौड़े हट्टे कट्टे
जवान तंदुरुस्त 28 साल की उम्र को पहुंचे। कितने साल की उम्र को? 28 का मतलब बिल्कुल भरपूर जवानी। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी और ताकत और तवानाई और तंदुरुस्ती और खूबसूरती का क्या आलम होगा। 28 साल की उम्र को पहुंचे और अल्लाह ने फरमाया आओ मेरे यूनुस, मैंने आपको अपना नबी बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बन गए। उम्र कितनी बोलो? ओनली 28 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 28 साल। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बने तो उस जमाने में जो नबी होते थे ना, उनको इलाका दिया जाता था। ये इलाके के नबी, ये मुल्क के नबी, ये गांव के नबी, ये देहात के नबी। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरा इलाका कौन सा? अल्लाह ने फरमाया एक बस्ती थी, बहुत लंबी चौड़ी बस्ती, तकरीबन 1 लाख के करीब लोग रहते थे। उस बस्ती का नाम था नेनवा। बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया मेरे यूनुस आप ये पूरे नेनवा के नबी हो, मतलब है कि उनको सिलेक्ट कर लिया। अल्लाह ने ट्रॉफी दे दी कि आप मेरे नबी रहोगे। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया 1 लाख है या 1 लाख से ज्यादा मर्द है, औरतें हैं, एक ही मेहनत, दावत और तबलीग, ला इलाहा, साथ में बोलो ना ला इलाहा। अल्लाह ने हर नबी से पहली मेहनत यही करवाई, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक के हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत बहुत प्यारे नबी, बहुत प्यारे नबी मेरे प्यारो। अभी वो जो बच्चा पढ़ रहा था ऐसा दिल तड़पता था, कब अल्लाह करे कि हम मदीना पहुंच जाए, कब अल्लाह करे हम मक्का पहुंच जाए। और अगर अल्लाह ने उम्र में बरकत दिए तो रखे, वरना मदीने का कोई टुकड़ा ही अल्लाह हमको नसीब कर देंगे। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नबी नहीं। लेकिन हमारे नबी ने मेराज से वापस होते होते पूछा अल्लाह मक्के जा रहा हूं भाई, मेराज अब आसमान से मक्के की जमीन पर आ रहा हूं, अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने वही काम जो हर नबी को दिया, अपने मुस्तफा को फरमाया जाओ जाकर ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ओ मेरे आका बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेराज पर आए, 7 आसमानों को पार करके आए, 8 जन्नतों को पार करके आए, लेकिन मेरे महबूब मिशन और मेहनत वही रहेगी। मक्के पर जाओ और ऐलान कर दो ला इलाहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया, वो पूरे इलाके का जिसका नाम था नेनवा, और कहा जाके मेहनत करो ला इलाहा। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान थे, उम्र कितनी? बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, यानी आखिरी दर्जे की जद्दोजहद। लेकिन मामला कुछ ऐसा था, हिदायत किसके हाथ में? लोगों ने मारना शुरू किया, गालियां देना शुरू की, इनके चेहरे अनवर पे थूकना शुरू किया, इनको वहाँ से निकालने की बातें। अब लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहनत मेहनत काविश कोशिश, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, गली गली चप्पे चप्पे हर जगह एक ही ऐलान ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन सब जमा हुए और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत मारा, और मारने के बाद बहुत गालियाँ दिया। बस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा किया मुझे नेनवा छोड़ देना है। ले बोलो मुझे नेनवा छोड़ देना है। जवान थे, बस बहुत साल हो गए, मेहनत की, घर घर गए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। बस कुछ है बंदे बंदियां जो मान रहे, बाकी कोई नहीं मानता। बस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कहते ना गुस्से के आलम में इरादा किया मुझे नेनवा छोड़ना, और किसी को बोले बगैर, बोलो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हो सकता कोई सवारी होगी तो सवारी पर बैठकर या पैदल, मतलब है कि नेनवा से बोलो निकल गए। लोग ढूंढते रह गए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए 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 चलते गए, एक दरिया किनारे पहुंचे। वो दरिया का नाम है फुरात। बोलो दरिया का नाम क्या है?
फुरात। अच्छा वहां गए तो देखा एक बहुत बड़ी कश्ती है और कश्ती में सब लोग बैठे हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां गए, पूछा भाई कश्ती कहाँ जा रही है? तो पता चला बहुत दूर, यानी ऐसा लगता है कि ये मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में कश्ती चली जाएगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में थे, निनवा से गुस्से में गए थे, दरिया किनारे आए, अब भी कश्ती में बैठ गए, कश्ती शुरू हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है? कश्ती में। कश्ती चली चली बिल्कुल बीच समंदर में, हाँ रात का वक्त, तन्हाई, और कश्ती चल रही है। अचानक तूफान आया। बोलो अचानक तूफान। ऐसी कश्ती हिचकोले खाने लगी और चारों तरफ से पानी का जो तूफान ऊपर ऊपर तक उठे आ रहा है। अब सारे कश्ती वाले परेशान हैं और जो कश्ती के नाखुदा है, जो चलाने वाले जिनको हम कैप्टन कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया कोई भरोसा नहीं, थोड़ी देर में कश्ती पलट जाएगी, हम सब मौत के घाट उतर जाएंगे। मालूम नहीं गैब से आवाज आई, बचना चाहते हो? भाई गैब से आवाज आई, ए कश्ती वालों बचना। क्या जवाब मिलेगा? अरे कौन मना करेगा, कौन मना करेगा? सब के सब हाँ 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 बचना। तो गैब से आवाज आई, एक भगोड़ा है तुम्हारे अंदर। भगोड़ा यानी अपने मालिक की परमिशन के बगैर भागा हुआ एक है तुम्हारे अंदर, उसे कहो दरिया में छलांग लगाए। वो छलांग लगाएंगे, हम तूफान खत्म करेंगे, तुम्हारी कश्ती किनारे पहुंच जाएगी। लेकिन एक भगोड़ा है जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर, विदाउट परमिशन आपकी कश्ती में बैठा है, उसको कहो कि वो। अब कश्ती वालों ने ऐलान किया, भाई कौन है वो? कौन है वो जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहा मैं हूँ। कहा अल्लाह की कसम उनकी इजाजत के बगैर आया हूँ। मुझे उन्होंने नहीं कहा था कि निनवा छोड़ देना, मैंने गुस्से में निनवा छोड़ दिया। उन्होंने नहीं कहा था फुरात दरिया पर आना, मैं गुस्से में दरिया फुरात पर आया। उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी थी कि कश्ती में बैठना, मगर मैं कश्ती में बैठ गया। मुझे जाने दो, मैं छलांग लगाता हूँ, रात का सन्नाटा है, मैं दरिया में छलांग लगाता हूँ, तुम्हारी कश्ती किनारे। लेकिन सबने जब देखा ना, वो जमाने के लोग भी कितने सीधे साधे थे, कहा ना तुम तो लगते ही नहीं हो कि भागे हुए हो, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है, कितने जवान हो, कितने तंदुरुस्त हो, कितने हट्टे कट्टे। और सच बताओ, सारी पब्लिक जो होगी वो पब्लिक है और ये तो अल्लाह के नबी है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, इनके चेहरे की जो चमक होगी वो कुछ और ही अंदाज होगा। सबने कहा नहीं, तो कहा नहीं मैं ही हूँ। सबने कहा नहीं, हम तुमको ऐसा दरिया में छलांग लगाने नहीं देंगे। उस जमाने में कहते, आज भी होता है, छिट्टी उड़ाना। आज क्या कहते हैं? छिट्टी उड़ाना। वो उसको उर्दू में कहते हैं कुरआ अंदाजी। उर्दू में क्या कहते हैं? कुरआ अंदाजी, यानी छिट्टी उड़ाए। भाई जितनों के नाम है, सबके नाम एक पर्ची पर लिखे और उठाए, जिसका नाम आए उसको दरिया में छलांग लगा देने का। 3 मरतबा छिट्टी उड़ाई गई, तीनों मरतबा नाम आया यूनुस। किसका नाम आया? जब तीसरी मर्तबा इनका नाम आया तो इन्होंने सबको कहा, क्यों बार बार छिट्टियां उड़ाते हो, क्यों कुरान अंदाजी करते हो? मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं मालिक की इजाजत के बगैर नेनवा से निकला हूं, मालिक की इजाजत के बगैर फुरात आया हूं, मालिक की इजाजत के बगैर मैं कश्ती में बैठा हूं। और फिर ना दाएं देखा ना बाएं देखा, अल्लाह का नाम लेकर बोलो छलांग लगा दी। क्या मौज मारता हुआ पानी, थपेड़े मारता हुआ पानी। जैसे इन्होंने छलांग लगाई, सारी मौजें तो खत्म हो गई, मगर सबने देखा एक बड़ी मछली आई। बोलो क्या है? एक बड़ी मछली आई, अपना यूं मुंह खोला। जैसे हज़रत यूनुस ने छलांग लगाई, पानी में ले गए, डायरेक्ट मछली के मुंह में चले गए और सीधे मछली के मुंह से कहाँ चले गए? मछली के पेट में। और मछली सीधे एक डुबकी मारी और सीधे समंदर की गहराई में चली गई। मेरे प्यारों, आप सोचो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में रहे। कितने दिन? यानी हजरत यूनुस इंसान है, नबी है, पैगंबर है, रसूल है, प्रॉफिट है। 40 days 40 nights इन द स्टमक ऑफ ए फिश। एक मछली के पेट में रहे। देखो, इंसान मछली के पेट में रहे, बड़ा कमाल है। बाकी मछली अपने पेट में। अभी मौलाना सिद्दीकी का दफा दब मछली खाकर आया, वो हमारे पेट में घूम रही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इंसान मछली के पेट में। और फिर कुरान करीम ने जो कहा ना कि यूनुस 40 दिन और 40 रात
3 अंधेरों में भटकते रहे। कितने अंधेरों में? अब सवाल होता कौन से 3 अंधेरे में थे? तो सवाल है कि पहला अंधेरा मछली का पेट, बोलो मछली का पेट। दूसरा अंधेरा जब रात हो जाए तो अंधेरा ही अंधेरा। और तीसरा अंधेरा मछली कहाँ चली गई थी? समंदर की गहराई में। तो समंदर की गहराई का अंधेरा मेरे प्यारों कहा जाता है, बल्कि सही रिवायतों में लिखा 40 दिन 40 रात में हज़रत यूनुस के कपड़ों का ठिकाना नहीं। भाई मछली के पेट में कौन से कपड़े बाकी रहेंगे? चमड़ी का मुबारक का ठिकाना नहीं, हड्डियों का ठिकाना नहीं, एक ढांचा बन गए मछली के पेट में। लेकिन 40 दिन और 40 रात के बाद हज़रत यूनुस ने एक दुआ पढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह। क्या प्यारी दुआ पढ़ी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, वो मछली के पेट में दुआ पढ़ी। बस वो दुआ पढ़ना था, बोलो सुभान अल्लाह। वो दुआ पढ़ना था, हालांकि पढ़ाने वाला खुद अल्लाह, अरे बोलो पढ़ाने वाला खुद अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे यूनुस 3 अंधेरों में ये दुआ पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आ गई। अल्लाह कहते मेरा बंदा तू मुझे पसंद आ गया, मेरा यूनुस तू मुझे पसंद आई, इतनी प्यारी दुआ तूने पढ़ी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया ऊपर। वो जो मछली 40 दिन 40 रात से समंदर की गहराई में तो ऊपर आई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया किनारे पे जाओ। मछली किनारे पे आई, अल्लाह ने कहा अपना मुंह खोलो। मछली ने अपना मुंह खोला, हज़रत यूनुस बाहर आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब बाहर आए तो बदन पे न कपड़ा है न चमड़ी है, एक हड्डियों का ढांचा है, बड़े परेशान है। बाहर आकर भी वही पढ़ रहे जो कहाँ पढ़ा था, 3 अंधेरों में, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा। वही दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बाहर आकर पढ़ी। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ जन्नत का खाना और जन्नत का पानी लेकर जाओ। हज़रत यूनुस को जब मिला फिर जवान हो गए। अल्लाह ने कहा नबी थे, अभी भी तुम मेरे नबी हो, बोलो सुभान अल्लाह। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 अंधेरों में, बोलो एक दुआ, चलो वो दुआ पढ़ी, मुसीबत खत्म। हाँ बोलो ना, मछली के पेट का अंधेरा खत्म, रात का अंधेरा खत्म, और समंदर की गहराई का अंधेरा खत्म, और बाहर आए तो जन्नत का मेवा, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत का खाना, जन्नत का पानी, जिब्राइल की मुलाकात, पहले भी नबी अब भी नबी, मतलब सारी मुसीबतें खत्म, हर मुसीबत खत्म, और हर खुशी आपके कदम, हर मुसीबत खत्म, हर खुशी आपके कदम। जब ये कुरान पाक में ये पूरा वाक़या आया तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा वो यूनुस थे, बोलो वो यूनुस थे, उन्होंने ये दुआ पढ़ी, मैंने सब मुसीबतों से नजात दिलाई और सारी खुशियां उनके कदमों पे लाकर रख दी। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम, मेरे मुस्तफ़ा यही दुआ आपकी उम्मत पढ़ेगी, आपकी उम्मत का मर्द पढ़ेगा, आपकी उम्मत की औरत पढ़ेगी, कयामत तक पढ़ेंगे। जिस अल्लाह ने हज़रत यूनुस से मुसीबत को ख़त्म किया और खुशी को कदम पर लाया, वही अल्लाह तुम्हारे उम्मती की मुसीबत को भी ख़त्म कर देगा। जान की परेशानी ख़त्म, माल की परेशानी ख़त्म, औलाद की परेशानी ख़त्म, बीवी की परेशानी ख़त्म, समाज सोसाइटी की परेशानी ख़त्म। लेकिन जो हज़रत यूनुस ने दुआ पढ़ी, वो दुआ आपका उम्मती इखलास के साथ पढ़ेगा। अल्लाह फरमाते दुआ वही है, अल्लाह वही है, आसमान वही है, जमीन वही है, बस इखलास के साथ पढ़ ले, वो अल्लाह आज भी तुम्हारी तमाम मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। अब ये पूरी बात मैं आपको कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। पारा नंबर 17, बोलो पारा नंबर, जिसमें हज़रत यूनुस का 3 अंधेरों में क्या करना? दुआ पढ़ना, अल्लाह का मुसीबतों को ख़त्म करना, जन्नत को करीब लेकर आना, और फिर अल्लाह का कहना मेरे आखिरी नबी आपका उम्मती पढ़ेगा, मैं उनकी मुसीबत को भी ख़त्म कर दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये पूरा वाक़या बोलो कहाँ पर लिखा हुआ है? कुरान में, पारा नंबर 17, बोलो ना पारा नंबर। कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में? जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा? जरा हाथ ऊपर करें ना, माशाअल्लाह। पारा नंबर याद है? पारा नंबर 17। ये कोई सूरह यासीन की थोड़ी आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। यासीन याद होती मौलाना सिराज? बहुत पूछो क्यों? दुकान का शटर ऊपर करो, सूरह यासीन पढ़ो। एक सूरह यासीन कम वक्त पढ़ता है, वो भी पैसे के लिए पढ़ता है। सही में मेरे दोस्तों, जब तक ये मोबाइल की शैतानियत हमारे पास रहेगी ना, वहाँ तक कुरान पाक की नेमत हमारे पास नहीं आएगी। बहुत
बहुत सारे बच्चे मौलाना सिराज, मेरे पास तो वो तावीज़ के रूम में ना बहुत आते, इतना आते। 2 पारा हिफ्ज़ किया छोड़ दिया, 8 पारा हिफ्ज़ किया छोड़ दिया। अभी एक ताज़ा बच्चा जिसके अब्बा के इंतकाल को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उसकी माँ रोती रोती आई, मेरा बेटा न दुनिया पढ़ना चाहता है न दीन पढ़ना चाहता है। मैंने कहा मोबाइल होगा, कहाँ बस पूरा दिन मोबाइल में बिजी रहता है। क्या शैतान हमारे पास आया है, क्या शैतान हमारे पास आया है। अल्लाह की कसम, किसी को कैंसर हो जावे ना, या कोई दारू पीवे ना, अरे बोलो ना कैंसर हो जावे ना, दारू पिए ना, जुआ खेले ना, चलो आखिरी दर्जे में मरेगा मरेगा, मगर मोबाइल का नशे वाला मौत के वक्त कलमे से महरूम हो जाएगा। मेरे शेख जो फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस में, मैं इधर हूँ, मेरे शेख फ्रांस में, उनका नाम है हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामद बरकातहू। आप सोचते होंगे ना कारी अहमद अली इंडिया का शेख फ्रांस का, वो बहुत लंबी कहानी है, कभी मौका रहेगा तो बताऊंगा, लेकिन बहुत लंबी कहानी कि मैं इंडिया का और मेरे शेख फ्रांस के, वो एक अजब कहानी है। और उस कहानी के यूं कहो कि सबसे बड़े रहबर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के इशारे हैं। लेकिन खैर मुझे इस वक्त ये बताना है, अभी मैं अपने शेख से बातें कर रहा था तो मुझे कहा कि सबसे खतरनाक चीज अगर कोई इस वक्त है तो गफलत। सबसे खतरनाक चीज है तो क्या है? गफलत है। कहते मौत से भी खतरनाक है। पूरा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, न दीन न दुनिया। ये गाफिल आदमी है जिसके पास न दीन है न दुनिया का कोई हुनर है, वो गाफिल है। मेरे शेख हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, फरमाया मौत से खतरनाक गफलत है कि मौत आएगी, जिंदगी छूटेगी, बीवी से अलग होगा, बच्चों से अलग होगा, लेकिन गफलत में मरेगा तो मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा, ईमान चला जाएगा, अल्लाह की मारिफत रुखसत हो जाएगी। तो मेरे प्यारों, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को हिर्ज़े जान बना लो। कौन कौन तैयार है? अल्लाह की कसम सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, सारी खुशियाँ हमारे कदमों में आएगी, लेकिन हम इस पर अमल करेंगे। कौन सा पारा मैंने आपको बताया? पूरा वाकया 17वां पारा, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना। इतने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे यूनुस गुस्से में आए, कहा मछली वाले बहुत गुस्से आ गए, क्योंकि किसके पेट में गए थे? अल्लाह ने भी कितनी अच्छी ताबीर की, वज़न नून। ये नहीं कहा कि मेरे यूनुस ने ऐसा ऐसा गुस्से में आ, कहा वो मछली वाले। कौन? हजरत यूनुस। नाम क्या रख दिया? मछली वाले। पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो, एक साथ में कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। कितने प्यार से अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया मेरे मछली वाले, यानी मेरे पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से गुस्से में, बोलो कहाँ से निकल गए? नेनुआ से फुरात चले गए, फुरात से कश्ती में बैठ गए, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 40 दिन 40 रात 3 अंधेरों में रहे। कभी मछली के पेट का अंधेरा, कभी रात का अंधेरा, कभी समंदर की गहराई का अंधेरा, मगर 40 दिन और 40 रात के बाद न बदन पर चमड़ी है, न बदन पर कपड़ा है, न बदन पर गोश है, एक हड्डियों का ढांचा है, मगर इतनी गहराई में भी अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, अल्लाह हम किसी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, इल्ला अंता, बोलो ना इबादत के लायक कौन, सजदे के लायक कौन, सारा कारवा चलाने वाला कौन, रात और दिन का बदलने वाला कौन। हजरत यूनुस ने फरमाया हम किसी के सामने न झुके,
दुआ करता, अल्लाह हम नापाकों के नापाक है और तू पाकों का पाक है। बोलो हम नापाकों के नापाक और अल्लाह तू पाकों का पाक। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं गुनहगार था, गुनहगार हूँ और मालूम नहीं कब तक गुनाह करता रहूंगा, लेकिन अल्लाह करने धरने वाला तो तू ही है। मेरे गुनाहों से तेरा कोई नुकसान नहीं, मेरे हजारों सजदों से तेरी इज्जत में कोई बढ़ोतरी होने वाली, मेरे खरबों गुनाहों से तेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं। बस हजरत यूनुस ने 3 अंधेरों में ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया फस्तजबना लहा, जाओ मैंने कबूल कर लिया, वनज्जयनाहु मिनल गम, अल्लाह ने फरमाया सारी मुसीबतें मेरी कसम मेरे यूनुस तेरे कदम से निकाल ली और सारी खुशियां तेरे कदम में डाली। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अपने उम्मती को कह दो, अगर मेरे यूनुस को ये दुआ में कामयाबी मिली है, मैं आपके हर उम्मती को कामयाब कर दूंगा। वकज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, जैसे यूनुस कामयाब हो गए, अल्लाह फरमाते मेरी कसम आपका उम्मती भी कामयाब हो जाएगा। मेरे प्यारों, शर्त है दिल की गहराई से करने धरने वाला कौन? अभी मुझे किसी ने सुनाया, हज़रत मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कहा जाता है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती हज़रत मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम, और उन्होंने जो कलम उनका क्या कलम है, सारे बुखारी तिरमिज़ी मुस्लिम बड़ी बड़ी हदीस की किताबों के पढ़ने वालों के लिए ऐसी गाइड लिखी है कि पढ़ना पढ़ाना आसान हो गया। उन्होंने भी ये मुहर्रम के महीने में अपनी एक छोटी सी क्लिप लाई, उसमें यही था कि आज अगर हम सब झमेलों से बचना चाहते हैं और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हैं तो पढ़ते जाए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और जो तर्जुमा मैंने किया ना वो सोचते सोचते पढ़े, क्या तर्जुमा? ए अल्लाह मेरी पेशानी न झुकेगी, सिर्फ झुकेगी तो किसके सामने? हम सजदा करेंगे तो किसके सामने? हम रुकू करेंगे तो किसके सामने? हमारा यकीन हमारा ज़मीर अंदर से कहेगा हमारी ज़रूरतों का पूरा करने वाला कौन? हमें रोजी देने वाला कौन? हमारे कर्ज को खैर से अदा करने वाला कौन? हमें औलाद देने वाला कौन? और फिर साथ में ये भी कहे सुबहानक, अल्लाह मैं नापाकों का नापाक, कमीनों का कमीना और तू पाकों का पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, गुनहगार था, गुनहगार हूँ और मालूम नहीं कब तक गुनाह के दलदल में फंसा रहूंगा। फस्तजबना लहा, अल्लाह जो यूनुस की सुनने वाला मेरी भी सुन ले और मेरे को भी मुसीबत से और गुनाहों से छुड़ा दे। बोलो न छुड़ाने वाला कौन? तो आज अगर डबोई वाले ये तय कर ले कि हम जहाँ अपनी नमाजें पढ़ते हैं, जो भी हम फराइज़ अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आज ये अनमोल तोहफ़ा लेकर चले, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और एक बात याद, उसे पढ़ने का नहीं होता, सोच सोच के पढ़ने का। हम असल में तस्बीह में क्वांटिटी देखते हैं और अल्लाह क्वालिटी चाहता है। हम ये करते 1.25 लाख मरतबा पढ़ा, क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसको पूछो 1.25 लाख में कोई एक मरतबा तू तर्जुमे पर गौर किया? तेरी आंखें भर आई, आंखों से आंसू टपका? कहेगा नहीं, वो 1.25 लाख काम का नहीं। अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, अल्लाह के यहाँ कमियत नहीं कैफियत क्या होती है, अल्लाह वो देखना चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने हमारे बकरे की कुर्बानी में क्या कहा कि मेरे को तेरे बकरे का लंबा मोटा होने से मेरे को क्या फ़ायदा? मैं तेरा 2 लाख का एक बकरा होगा, अल्लाह कहते मेरे को क्या मतलब उससे? न मेरे को तेरे बकरे के खाल से मतलब है, न गोश्त से मतलब है, न बकरे में कितना खून निकलता उससे मतलब है। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन से दिल से तू ज़बा करता है। क्या फरमाया अल्लाह ने? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम।
तस्बीह पढ़ेंगे, तस्बीह की क्वांटिटी नहीं देखा जाएगा, दिल की गहराई और क्वालिटी को देखा जाएगा। बोलो करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। आज से पढ़ेंगे ना ला इलाहा। हाँ, चलते फिरते मोबाइल पर काय को जानेगा, काय को मोबाइल के एपिसोड पर जानेगा, काय को व्हाट्सएप में, फेसबुक पर। हाँ, काम है जरूर जाओ, एजुकेशन है, नॉलेज है, बिजनेस है, कारोबार है। अल्लाह की कसम मोबाइल के बगैर हमें छुटकारा नहीं। करो इस्तेमाल, वो मोबाइल का इस्तेमाल करना भी सवाब है। भाई मैं क्यों मोबाइल पर, क्यों बिजनेस से मिले, कारोबार है, सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि बिजनेस में मैं मेरी बीवी को खाना खिलाऊंगा और मेरी बीवी को खाना खिलाना फर्ज, मेरे बच्चों को खाना खिलाना फर्ज। हमारे नबी ने फरमाया नफ्सी का अलैका हक वली ज़ौजी का अलैका हक वली बदनी का अलैका हक। हमारे नबी ने फरमाया तेरा भी एक हक है, तेरी बीवी का भी हक है, तेरे घर वालों का भी हक है। तो वो मोबाइल जिसमें बिजनेस कारोबार है, सवाब ही सवाब है, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन वो मोबाइल जिसमें गलत फॉर्मेट, व्हाट्सएप, स्नैपचैटिंग, फेसबुक, स्टेटस, और वो भी सब गंदा गंदा आखिरी दर्जे के गंदे एपिसोड जिसमें गालियाँ माँ बहन की, उसमें लगे रहना, ये तो मेरे दोस्तों मौत के वक्त खतरा है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे नए जनरेशन की भी हिफाजत फरमाए। तो मेरे प्यारो, चलो मैं पहली बात आपको यही कहने के लिए आया हूँ कि आज मैं डबोई वाले, क्योंकि अभी हम मौलाना सिराज साहब के घर में दुआ करके जब निकले ना, तो मौलाना सिराज ने मस्जिद बताई। मैंने कहा यहाँ तो मेरा बयान हो गया है। फिर मुझे एक मदरसा बताया, मैंने कहा यहाँ भी तो मेरा बयान हो गया है। फिर एक ग्राउंड बताया, मैंने कहा यहाँ भी तो बयान हो गया है। फिर मौलाना ने कहा अपना बयान वही मेरे घर के ऊपर है। मैंने कहा वहाँ तो हज़ारों मरतबा बयान हो गया है। तो डबोई के तो चप्पे चप्पे का मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आती बात कि ये शायद मौलाना सिराज की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है कि मेरे को लगता है कि खाना जब भी खाता हूँ मैं मौलाना के वहीं खाता हूँ, बाकी डबोई में चूल्हे जलते कि नहीं जलते वो मेरे को मालूम ही नहीं। आप लोगों को बीवी का टेंशन तो नहीं कि आप लोग खिलाते नहीं हो? या मैं ज़्यादा खाता हूँ, अब तो बहुत कम हो गया भाई। हाँ, ये भाई भी नहीं खिलाता भाई मेरे को, बाकी पहले खाता था, खाया था। वो इतना पुराना हो जाता कि भूल जाता हूँ भाई। हम मौलाना लोग को है ना खाने की इतनी आदत हो गई है, क्योंकि जब से बयान की दुनिया में आया हूँ 30 साल हो गए। बाकायदा मेरी बीवी पूछती है अब कौन कौन से वक्त में खाना नहीं खाओगे और कौन कौन से वक्त में खाना खाओगे। तो हफ्ते में मुश्किल 1 या 2 टाइम का होता है जिसमें बीवी के साथ खाने का, वो भी गुस्से गुस्से में ही रहती है भाई पूरा टाइम। हमारी ज़िंदगी तो बड़ी अजीब, मालूम है। मैंने कहा हम पैदा हुए ना तो अम्मा अब्बा का डर, आजकल के अम्मा अब्बा तो बहुत अच्छे हैं, बोलो बहुत अच्छे हैं। मेरी अम्मी भी बहुत नरम, बहुत अब्बा हमारे मरहूम, दुआ करो अल्लाह करवट करवट उनकी मगफिरत फरमाए। हमको याद नहीं पड़ता कभी अब्बा के सामने हमने चेहरा उठाकर मुस्कुराया हो, इतना गर्म दिमाग उनका रहता था। हाँ, तो मुझे किसी ने कहा ना मौलाना दुआ करो मेरा बेटा कारी अहमद अली बने। मैंने कहा दुआ कर उसका बाप हुसैन अली मिले। कि हमारे अब्बा, यानी हमारे अब्बा जब हम लोग पढ़ते थे मदरसे में तो सुबह 9 बजे आते थे, गेट पर खड़े रहते थे। हमको दूसरे बच्चे कहते थे कि तुम्हारे अब्बा गेट पर खड़े, लेकिन हमको कानून था कि तालीम छोड़ के नहीं आने का, 11 बजे छुट्टी हुई तभी मुलाकात करने के लिए आने का। तो मुझे किसी ने कहा, मेरे का पैदा हुए था अम्मा का डर अब्बा का डर, बोलो सही है कि नहीं। थोड़े बड़े हो गए, हाँ स्कूल गए तो वो टीचरों का डर, हाँ फिर मदरसे में गए तो मौलानाओं का डर, बहुत जबरदस्त डर मौलानाओं का डर। फिर और बड़े हो गए, कारोबार अच्छा हो गया तो इनकम टैक्स वालों का डर, सेल टैक्स वालों का डर। कहाँ फिर उसके बाद आगे गए तो बैंक के लोन ने, हिसाब ने, किताब ने, ये ने, वो ने, रजिस्टर ने, चोपड़ा, उसका डर। फिर मैंने कहा क्या हो गया, तो बुढ़ापे का डर जो आ गया। फिर बुढ़ापे के डर के बाद क्या, तो मौत का डर। मौत के बाद क्या, तो हिसाब और किताब का डर। तो मुझे किसी ने कहा बीवी का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा डर के मारे निकला ही नहीं नाम। मतलब सबसे बड़ा डर तो बीच में वो ही आया था, लेकिन डर के मारे वो निकला ही नहीं बीवी का नाम। खैर अल्लाह आप सबको हंसता रखे। एक एक बात मैं आपको देते जा रहा हूँ, सब लोगे इंशाअल्लाह। चलो दूसरी बात पर आ जाओ। मैंने बहुत मर्तबा कहा, डबोई में फिर कहता हूँ, हम लोग बहुत प्यार से, बहुत दिलो जान से हमारे नबी से मोहब्बत करें। देखो मैं इनकार नहीं करता, पूरा डबोई मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह।
क्योंकि वो बच्चा अभी जो नाते पाक पढ़ रहे थे ना, मैंने देखा सबके चेहरे पर एक जो असर था ना, हाँ, वो ये था कि बहुत मुख्तसर था। और कभी कभी होता ये है कि नात में कलिमात इतने मुश्किल होते कि उसका तर्जुमा हमको समझ में नहीं आता है, वरना आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सब लोग मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं और करना भी। हमारे नबी से बढ़कर रहम वाला नहीं बोला, रहम वाला। आपको देखो एक बहुत अच्छी है ना, टाइम है ना आपके पास, हाँ, वो बहुत पते की बात बता रहा हूँ, आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। ये साहबी का नाम भी सुनने जैसा है। इनका नाम है हजरत मिक़दाद। बोलो क्या नाम है? हाँ, मतलब यहाँ डबोई की जनता ने नहीं सुना होगा, उलमा को मालूम होगा। मिक़दाद यानी MIQDAD, मिक़दाद। बहुत गरीब। ये क्या हुआ मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे, यहाँ इनका कपड़ा शुरू होता था और यहाँ पे ख़त्म, मतलब एक चादर थी छोटी सी, वो लपेट के बैठे थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बैठे और कुछ दिन पहले कलमा पढ़ा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मिक़दाद हमारे हैं, मगर चेहरे से लगता है कि बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। तो उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अरे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जाते जाते कोई मिक़दाद को साथ में लेके जाना, बहुत भूखे, जरा खाना खिला देना, फिर चाहे तो वापस यहाँ मस्जिद में छोड़ देना, रात निकाल लेंगे मस्जिद में। जब मजलिस मुकम्मल हुई सब चले गए, कि सबके घर में खाने के लाले पड़े थे, सब चले गए। वो हजरत मिक़दाद अकेले बैठे। तो हमारे नबी साथ में देखा तो रो रहे। कहा काय को रोते हो, मुस्तफ़ा है ना, चलो मेरे साथ में चलो। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मिक़दाद फरमाते ले गए, जो खिलाना था खिलाए। उसके बाद फिर मुझे वापस एक घर, एक छोटे से झोपड़े के पास लेकर आए। वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी। सुनना क्या बंधी हुई थी? कहते हमारे नबी ने कहा, मिक़दाद ये बकरी देख रहे हो? हाँ। हमारे नबी ने 2 कटोरे निकाले लकड़े के, हाँ? कहा ये बकरी रोज़ाना 2 कटोरा दूध देती है। मिक़दाद तुमको जो करना है करो, दिन में मेरे पास रहो, कमाओ धमाओ, रात को ईशा के बाद आओ, दोनों कटोरे में दूध निकालो, एक कटोरे पर ढक्कन रख देना, मैं जब रात में आऊँगा मैं आकर पी लूँगा, और दूसरा मिक़दाद तुम पी लेना। 24 घंटे में एक कटोरा भी दूध का मिले तो जान तो बाकी रहेगी। हज़रत मिक़दाद फरमाते ऐसा लगा जैसे कितनी बड़ी नेमत मिल गई, 24 घंटे में एक दूध का कटोरा मिलेगा। इससे सोचो हम कितने लालची हैं। हमको तो थोड़ी थोड़ी देर में चाय, खमन, भजिया, समोसा। यहाँ ऊपर बारिश होती है, बारिश आने पर दुआ पड़, गरम गरम समोसा बनाओ तो। देखिए ये मौसम है समोसा खाने का, तो दुआ पढ़ने का मौसम नहीं है। जब बारिश होती थी ना, हमारे नबी ऐसा पानी लेते थे। बोलो ऐसा पानी, शुरू में जब बारिश होती थी हमारे नबी पानी लेते थे और अपनी पीठ पर रखते थे। और कभी कभी तो हमारे नबी जैसे रुकू में चले गए, ताकि सीधा पानी कहाँ पर आता था? हमारे नबी की पीठ मुबारक पर। तो साहबा पूछते थे क्या हुआ? कहा अभी अभी अल्लाह के पास से आया है, साफ साफ आया है, बदन पर लगेगा, अल्लाह बदन को भी पाक बना देगा। हमने ये अमल किया, ये सुन्नत जिंदगी, गरम समोसे, क्या जिंदगी बनी हुई है हमारी। बल्कि कितनों को तो ये सुन्नत आज मालूम हुई होगी। कर लेना भाई, अमल कर लेना इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के पास से पानी आया हुआ है। अल्लाह ने फरमाया व अनज़लना मिनस समा माअन तहूरा। अल्लाह फरमाते उतरने वाला पानी देख ले, पाक भी है, पाक करने वाला भी है। हमारे बदन पर लगेगा वो पानी पाक है, हमारे बदन को और पाक कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। खैर बात क्या चल रही थी? वो हजरत भूल गया क्या नाम? मिक़दाद। हजरत मिक़दाद तो बहुत खुश हो गए कि वो 2 कटोरे दूध के निकलेंगे, एक अल्लाह के रसूल का और एक मेरा। अब रोज ये मामूल ईशा की नमाज हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़े, सीधे बकरी के पास आवे, उसके थन को धोए, उसमें से 2 कटोरे निकले, एक को साइड पर रखे, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये कटोरा किसका? मेरा, आप पी जावे। और हमारे नबी ने फरमाया था मैं रात को कभी भी आऊँगा अपने हिस्से का दूध पी लूँगा। अब सुनना, हजरत मिक़दाद कहते मेरे नबी के अखलाक, डिसिप्लिन क्या था। कहते रात को जब भी आते थे ना, अंधेरा होता था, हजरत मिक़दाद फरमाते आते थे ऐसा सलाम करते, भाई आते थे ऐसा सलाम करते थे कि जो जागने वाला होवे जवाब देवे और सोने वाले को डिस्टर्ब नहीं होवे।
ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रात को जब आप घर में जाओ ऐसा सलाम करो कि जो जाग रहा है वो क्या करेगा, जवाब देगा, और जो सो रहा है उसकी नींद खराब नहीं होगी। तो हज़रत मिक़दाद कहते रोज रात को मेरे नबी आते, अगर मैं जागता होता तो मैं जवाब दे देता, और ऐसा सलाम करते अगर मैं सोया होता तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। एक दिन हज़रत मिक़दाद कहते शैतान ने बहकाया, मैंने अपना कटोरा तो बोलो सच में बोलो पी लिया, फिर बार बार शैतान मेरे को दिल में डाले वो भी पी ले। किसका कटोरा? अल्लाह के रसूल जो आज तक कभी मैंने उसमें हाथ नहीं रखा, कभी एक घूंट नहीं पिया। आज शैतान मेरे को बोले भूख लगी है ना, बहुत भूख लगी है ना, आज तो बहुत काम किया है, थका हुआ है, पूरा बदन कितना पसीना निकला है, थोड़ी ताकत तो बदन में आना चाहिए, फुर्ती आना चाहिए, पी ले। और फिर शैतान ही मेरे को बहका रहे पी ले। हमारे नबी तो एक ऐलान करेंगे सारे मदीने वाले दूध के कटोरे लाके रख देंगे। अरे हमारे नबी ऐलान करेंगे तो आसमान से दस्तरखान आ जाएगा। एक कटोरे से हमारे नबी का कुछ जाने वाला नहीं है, पी ले पी ले। कहते शैतान ने इतना भड़काया गया है, बोलो बोलो शरीफ तू कहते मैंने अब पी तो लिया, अब शैतान ने भड़काया पी लिया ना, अब आएंगे, और नहीं हुआ अगर दूध, और अगर बद्दुआ कर दी तो ईमान चला जाएगा, हिदायत खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाओ। कहते इतना मेरा दिल धड़के ऐसा लगे मेरे को कुछ होने वाला, क्योंकि बार बार आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, आएंगे, और कटोरा देखेंगे और खाली होगा, भूखे होंगे और बद्दुआ के लिए हाथ उठा देंगे। मैं तो न दुनिया का रहा न दीन का रहा, मैं बर्बाद हो गया, मालूम नहीं मैं उजड़ गया। कहते मैं ये सब सोच रहा था, इतने में दूर से लगा आ रहे। तो हजरत मिक़दाद क्या कहते मेरे पास जो चादर थी ना, सर पे रखो तो पाँव खुले, पाँव पे रखो तो सर खुले, लेकिन आज तो सर पे रखना जरूरी था। कहते मैंने यूं चादर को रखा और ऐसे हो गया जैसे मैं बहुत गहरी नींद सो और कहते मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था, थोड़ा थोड़ा कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कहते मैंने देखा कि आए, आकर पहले एक लोटा लिया और वजू किया, बोलो सुभान अल्लाह। फिर कहते मुसल्ला बिछाया, कुछ चटाई जैसा मुसल्ला था, 2 रकात नमाज पढ़ी, बोलो सुभान। फिर वो दूध के कटोरे की तरफ गए। हज़रत मिक़दाद कहते ऐसा लगता मेरी जान अभी चले। कहते जैसे वो दूध के कटोरे के पास के ढक्कन हटाया, बोलो दूध नहीं था। कहते यूं हाथ उठाए, हज़रत मिक़दाद कहते ऐसा हुआ कि जाके हाथों को पकड़ लो कि नहीं बद्दुआ मत करना, लेकिन हिम्मत भी तो होनी चाहिए। कहते मैं जाता या उठता उससे पहले तो मेरे नबी ने कहा अल्लाह जिसने पिया उसे और पिला दे, अल्लाह जो खाया उसे और खिला दे, अल्लाह जो पिया उसे और पिला दे, अल्लाह जो खाया उसे और खिला दे। हज़रत मिक़दाद कहते हैं मैं ऐसा रोया और सारा गम मेरा दूर हो गया। ये तो बद्दुआ नहीं हो रही है, दुआ हो रही है कि जो पिया उसे और पिला दे और जो खाया उसे और खिला दे। हज़रत मिक़दाद कहते मैं ऐसा ही अपनी चादर को रखा, लेकिन अब इत्मीनान हो गया। कहा मेरे नबी वो कटोरा भी उठाए और मेरे बिस्तर के करीब जो कटोरा था ना वो भी लिए, दोनों लेकर बकरी के पास गए। तो मैं आंखों से देखने लगा धीरे धीरे कि अब बकरी काहे का दूध देगी। कहते लेकिन मैंने देखा तो बकरी के तो पूरे थन भरे हुए दूध से, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने सिर्फ यूं हाथ रखा और दोनों कटोरे दूध के क्या हो गए, भर गए। जब दोनों कटोरे भर गए, अब मिक़दाद कहते मैं सोचता था अब हमारे नबी क्या करेंगे। कहते जैसे दोनों कटोरे भर गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं हाथ में भी मुबारक कटोरा, बाएं मुबारक हाथ में भी कटोरा, और हमारे नबी कह रहे ओ मिक़दाद उठो। तो हज़रत मिक़दाद कहते हैं एक्टिंग हो रही थी, तो कहते यूं ऐसे निकल गए। क्या हुआ अल्लाह, हमारे नबी ने कहा तुम सोए कब थे, तुम तो कब से जाग रहे हो, मैं आया हूं कब से तुम जाग रहे हो। और हमारे नबी आपको मालूम है, हाँ मुझे सब मालूम है। फिर सुनना, अब जो हमारे नबी ने फरमाया ना, फरमाया मिक़दाद आ जाओ सामने बैठ जाओ, आज आमने सामने दूध पिएंगे, तुम भी तुम्हारा पियोगे, मैं भी मेरा दूध का कटोरा पीऊंगा। हज़रत मिक़दाद ने दूध पिया और पूरी आंखें ऐसे छलाछल भरी हुई और कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं गवाही देता हूँ आपसे बढ़कर कोई पैगंबर नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों सच बताओ, ऐसा प्यारा पैगंबर जो हमको मिला कि जिसने पी लिया उनका, तो कहते हैं जो पिया है अल्लाह उसको और पिला दे। हम लोग ऐसा करें क्या? माँ बहन की खराब खराब गालियाँ दे दे मेरे दोस्तों, एक एक गाली 10-10 किलो से कम की ना हो मेरे प्यारो, ना मेरे प्यारो। हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत, मैं अभी बताऊंगा मोहब्बत किसको कहते हैं, सब करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों हमारे नबी से मोहब्बत में आदमी कामयाब हो जाता है।
बोलो एक बार करके तो देखो ना, करके देखो। मैं कसम खाकर अल्लाह के घर में कहता हूँ, सच्ची मोहब्बत करो, रात को नींद बाद में आएगी, ख्वाब में नबी पैर पे आएगी, लेकिन करके देखो मेरे दोस्तों, सच्ची मोहब्बत करके देखो। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मक्का मुकर्रमा से निकले, हिजरत किनके साथ में निकले? साथ में बोलो, किनके साथ में निकले? हजरत अबू। अच्छा पूरा मजमा बोलेगा, बोलो ना, कोई हरज तो नहीं, बात करो ना। हाँ, बहुत पते की बातें सुनना। फिर मुझे एक और वाक्य बहुत अच्छा सुनाना, अभी याद आ रहा है आपकी बरकत से, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा हिजरत के लिए हमारे नबी निकले, साथ में कौन थे? हजरत अबू बकर। और अल्लाह ने फरमाया जो मक्का मुकर्रमा छोड़ेंगे वतन से बेवतन होंगे, और जो मदीना जाएंगे अल्लाह ने फरमाया मेरे नजदीक वो सब बंदे कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बता रहा। जब हिजरत के लिए हमारे नबी निकले मक्का मुकर्रमा से और मदीना जा रहे, साथ में कौन है? हजरत। अच्छा चुपके चुपके निकले या खुल के निकले थे? चुपके चुपके, डरे डरे। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी आपने मक्का मुकर्रमा से बाहर भी नहीं निकले होंगे, वो कमबख्त नालायक अबू जहल ने ऐलान किया जो मोहम्मद को वापस लेकर आए मक्का, चाहे तो जिंदा लेकर आए या जो भी हालत में लेकर आए, 100 अरबी ऊंट उसको इनाम में दिए जाएंगे। कितने ऊंट इनाम में दिए जाएंगे? 100 ऊंट, यानी बहुत बड़ा इनाम बोला जाए। मालूम है उस वक्त एक पहलवान रहते थे जिनका नाम था सुराका। साथ में बोलो क्या नाम? ये नाम भी शायद सुना नहीं सुना, सुराका। बोलो क्या नाम? मक्के का पहलवान, लंबे चौड़े और गांव के रहने वाले, और हट्टे कट्टे एकदम बिल्कुल, मसल वसल भी बड़े मजबूत। और इनको मक्का से मदीने का हर रास्ता मालूम, हर घाटी मालूम, हर जंगल मालूम। इनके कान में आवाज आई कि वहां अबू जहल ने ऐलान कर दिया है कि जो मोहम्मद और अबू बकर को लेकर आवे उसको कितने ऊंट मिलेंगे? ये सोने लगे तो मेरा तो पूरा खानदान सुखी सुखी हो जाएगा। हाँ, सुराका और पहलवान भी थे, और मक्का से मदीने का हर रास्ता, हर घाटी, हर वादी मानो इन्होंने अपने घोड़े को तैयार किया और वहां मक्का कहलवाया। सुराका जा रहा है, मक्का कहलवाया बाकायदा, इनाम तैयार रखो 100 ऊंट का, कि सुराका को मक्का से मदीने का हर घाटी मालूम, हर वादी मालूम, हर रास्ता मालूम, हर पहाड़ मालूम है। यूं गया, यूं मोहम्मद और अबू बकर को लेकर आया। 100 ऊंट तैयार रखो मक्का वालों को। और सुराका ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को लेकर दौड़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कौन थे वो? सुराका। जवान थे, ईमान वाले नहीं थे। अच्छा हमारे नबी, आपको मालूम है जब हिजरत के लिए निकले तो गारे सौर, एक गाड़ था जिसमें अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर सिर्फ 2 थे, और कोई था? इसलिए हजरत अबू बकर को किसी ने पूछा था, हजरत उमर ने कहा था कि वो जो तुम गार में नबी के साथ अकेले अकेले थे और 3 रात तुम अकेले अकेले थे, वो रात मेरे को दे दो, उसका सवाब मेरे को दे दो। हजरत अबू बकर ने कहा था उमर तुम्हारी जिंदगी भर की नेकी एक पल्ले में होगी, ये 3 रात मेरा पल्ला कहाँ से कहाँ भारी कर देगी। जिसको अल्लाह ने फरमाया इदहुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फअनज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या। अल्लाह तबारक व तआला ने वो गार का जिक्र किया। बोलो जिसमें कौन थे? हज़रत अबू बकर और हज़रत जनाब नबी करीम साहब। चलो गार से निकले। बोलो 3 रात के बाद कहाँ से निकले? साथ में बोलो ना, कहाँ से निकले? घाट से निकले। अच्छा घाट से निकल कर चले, पीछे कौन आ रहा है? सुराका को अंदाजा था कहीं छुपे हुए, क्योंकि रास्ते में नजर, मतलब कहीं छुपे हुए निकलेंगे कि फौरन मुझे हरकत होगी। और बराबर हरकत हुई। सुराका ने देखा, बस उसने घोड़े को दौड़ाया, अब घोड़ा दौड़ रहा है आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर की नजर पड़ी और बराबर पहचान गए कौन है? देहाती आदमी है, पहलवान आदमी है, मजबूत आदमी है। कहा अल्लाह के रसूल सुराका हमको पकड़ने आ रहा है। हमारे नबी ने इतने प्यार से फरमाया आने दो ना। बोलो सुभान अल्लाह। एकदम करीब
हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल बहुत करीब है, बहुत करीब है। सुनना, मेरी तरफ देखना। हमारे नबी ने यूं चेहरा यूं मुबारक घुमाया, सुराका को देखा। वो देखना क्या था कि घोड़ा जमीन में धंसना शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। घोड़ा जमीन में धंसते जा रहा है और सुराका समझ गया। मैं सुराका समझ गए कि मैं ईमान वाला नहीं हूँ, मैं इनको नबी भी नहीं मानता, मगर मामला मोहम्मद का ही है। वहां से सुराका कहने लगा नहीं 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 पकड़ूंगा, नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा। आया था आपको पकड़ने के वास्ते आया था, लेकिन मैं नहीं पकड़ूंगा। आप सिर्फ ये मेरे घोड़े को वापस बाहर निकालो। हमारे नबी ने फिर यूं देखा, अल्लाह की कसम घोड़ा बाहर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। लिखने वालों ने लिखा जब नजरे जलाल आई तो घोड़ा धंस गया, नजरे जमाल आई तो जिंदगी पा गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब हमारे नबी ने बस इतना देखा, सुराका का घोड़ा वापस आ गया, सुराका भी वापस आ गया। लोग तो जा रहे, कुछ और कोई बात नहीं है, वरना हम होते तो मालूम नहीं मार धाड़ करने के लिए तैयार हो गए होते। हमारे नबी जा रहे। सुराका सोचने लगा 100 ऊँट का सवाल है, वो तो एक बार धंसा, बार बार थोड़ी धंसेगा। एक बार ऐसा हो गया, मैं क्यों हिम्मत हारूं। सुराका ने फिर घोड़े को एड़ लगाई, तरो ताजा दम हुआ और फिर घोड़े को लेकर दौड़ा। फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया प्यारे नबी फिर आ रहा है। हमारे नबी ने कहा कौन? का वही सुराका। हमारे नबी ने फरमाया आने तो। जब करीब आया फिर वो नजरे जलाल गई। अब जो घोड़ा धंसा ऐसा धंसा कि सुराका भी धंसने लगा, यहां तक धंस गया। सुराका ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम मोहम्मद एक बार फिर प्यार भरी नजर डाल दो, एक बार प्यार भरी नजर डाल दो। घोड़ा भी आ, और मैं काबा के पैदा करने वाले की कसम अरब का रहने वाला हूँ, ईमान नहीं कबूल करता हूँ, आपको नबी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अरब का रहने वाला हूँ, अरब की जमीन का हूँ। मैं वादा करता हूँ ना आपको पकड़ूंगा और न किसी को खबर दूंगा कि मैंने आपको देखा है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फिर वो प्यार भरी नजर, बोलो सुराका बाहर अच्छे तरीके से तैयार हुआ। फिर क्या कहता है मालूम, मोहम्मद ठहर जाओ ना, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैंने कसम खाई है किसी को नहीं खबर करूंगा, सिर्फ मैं आपके हाथ से अपना हाथ मिलाना चाहता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। कोई धर्म वरम की बात नहीं, कोई मजहब की बात नहीं, हाँ कोई धर्म कबूल करने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपका हाथ मिलाना चाहता हूँ, इतना तो मौका दोगे ना मेरे को। तो हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं, ये धोखा देगा अपने को। हमारे नबी ने कहा आने दो। आया और उसने बिल्कुल अरब के दस्तूर के मुताबिक हाथ मुलाकात की। कहा बस मुझे ये चाहिए, मैं फिर कसम खाकर कहता हूँ, ना मैं आपके बारे में खबर करूँगा, न ये बताऊँगा कि आपकी और मेरी मुलाकात हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम है, रुको सुराका, ऐसे थोड़ी जाओगे, मोहम्मद के दरबार में आए हो। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे थोड़ी जाओगे। तो कहा क्या हो? कहा एक वक्त आएगा तुम भी मदीना आओगे और मेरे हाथ पर ईमान कबूल करोगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो सुराका ने कहा मैं? कहा कुछ नहीं। फिर कहा कि सुराका एक जमाना आएगा ईरान फतह होगा। बोलो सुभान अल्लाह। याद रखना सुराका, एक जमाना आएगा ईरान फतह होगा और ईरान की सारी जायदाद वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में होगी। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर क्या कहा सुराका, तुमको भी एक इनाम दे रहा हूँ, इस वक्त तो मैं चुपके चुपके आया हूँ। बोलो छुपे छुपे आने वाले कह रहे कि ईरान फतह होने वाला है। कहा कि सुराका इस वक्त तो मैं चुपके चुपके आया हूँ, लेकिन याद रखना जब ईरान फतह होगा और ईरान का जो बादशाह है किसरा, क्या नाम है, किसरा, उसके हाथ में बड़े बड़े सोने के कंगन है। ए सुराका याद रखना एक दिन वो कंगन तेरे हाथों में आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुराका कहते मैं इतना हैरान, एक तो मेरे को ईमान लाने का, हालांकि मेरा कोई इरादा होता तो अभी नहीं लेकर आता। दूसरी बात है कि ईरान फतह होगा तो फिर भागे क्यों जा रहे हो? दो आदमी मक्के से भाग रहे हैं और फतह क्या होने वाला है? ईरान, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। और फिर सुराका सोचने लगे मैं गांव का रहने वाला, देहात का रहने वाला, वो कहाँ किसरा ईरान का बादशाह, कहाँ उसके सोने के कंगन और कहाँ मेरे हाथों में आएंगे। लेकिन सुराका कहते मैंने कहा अच्छा ठीक है। सुराका कहते मैं वापस अपने घर चला गया और मक्के कहलवा दिया कि मक्का मदीने के रास्ते में कोई नजर नहीं आता। जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। ना मैंने मोहम्मद को देखा है, ना मैंने मोहम्मद को पकड़ा है, ना मैंने मोहम्मद के साथ कोई बातें की है। लेकिन सुराका कहते मालूम नहीं आने के बाद न नींद आए, न चैन आए, न सुकून आए, यहाँ तक के मदीना गया और जाकर उनके हाथ पर ईमान कबूल कर लिया।
जैसे ईमान कबूल किया, हमारे नबी ने फरमाया सुराका याद है ना, ईरान फतह होगा और वो बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथ। चलो अब बराबर सुनना, एक जमाना आया हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत में पर्दा फरमा गए। वो आ रहा है महीना रबीउल अव्वल, वो महीना आया, हमारे नबी अल्लाह को बताओ उस वक्त खिलाफत पर कौन आए? हजरत अबू बकर आए और हजरत सुराका बूढ़े थे, भाई जवान थे पहले, अब बूढ़े हो गए। हजरत अबू बकर बीमार, हजरत सुराका बीमार हो गए। अब तो बोलो हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान बीमार हो गए, मदीना मुनव्वरा में बीमार हो गए। अब सब लोग मिलने के लिए आए, इतने बीमार हजरत सुराका, और खिलाफत पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और हजरत सुराका बीमार है, खुद हजरत अबू बकर मिलने के लिए आए। और बहुत सारे लोग तो होता है ना, लोग मिलने के लिए आते तो बड़ी अजीब अजीब बातें करते। किसी ने आकर कहा सुराका तुम्हारे पेशानी से लगता है तुम्हारा वक्त आ गया है, यानी अब तुम जीने वाले नहीं हो। ऐसे ऐसे भी होते हैं कि तुम्हारा वक्त। तो सुराका बाकायदा बीमारी के आलम में बैठ गए। कहा मौत के फरिश्ते को हिम्मत नहीं कि मेरे घर में आ गए। सब ताज्जुब में कि सुराका साहबी है, मौत पर तो यकीन होना चाहिए। अल्लाह की कसम मौत का फरिश्ता सुराका के घर में पाँव नहीं रख सकता। सबने कहा क्यों? कहा जब तक किसरा के कंगन सुराका के हाथ में नहीं आएंगे वहां तक मौत का फरिश्ता मेरे घर में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे नबी ने कहा था सुराका ईमान कबूल करोगे, कर लिया। मेरे नबी ने कहा था ईरान फतह होगा, होगा, और किसरा बादशाह के कंगन मेरे हाथों में आएंगे। क्या मौत के फरिश्ते में हिम्मत है कि मेरे नबी की मुखालफत करके मेरी रूह निकालने के लिए आवे? और वैसा ही हुआ मेरे प्यारो। हजरत अबू बकर का दौर खत्म हुआ, हजरत उमर का दौर आया, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सहन में बाहर बैठे हैं और एक जोरदार नारे की आवाज आती है। क्या हुआ? कहा आ गया लश्कर, आ गया, ईरान फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, ईरान फतह हो गया। जब सब आए, हजरत उमर ने ये नहीं पूछा कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जिंदा आए। हजरत उमर ने कहा किसरा के कंगन कहाँ है? तो सब सोचने लगे कि उमर को भी कंगन से मोहब्बत है। हा? तो किसी साहबी ने बड़ी चादर निकाली, क्योंकि किसरा जो कंगन पहनता था कई कई किलो का सोना होगा, तो वो चादर लेकर आया। जैसे चादर आई है, हम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐना सुराका, सुराका मजमे में कहाँ है? हालांकि सुराका ईरान नहीं गए थे, वो तो बूढ़े थे, वहां मजमे में कोने में बैठे थे। कहा आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज उमर को ये सुन्नत जिंदा करने का मौका मिला है। हजरत उमर ने किसरा के कंगन लिए, हजरत सुराका के एक हाथ में डाले, दूसरे हाथ में डाले और कहा सुराका दोनों हाथ ऊपर करो ताकि पूरे मदीने वाले को मालूम हो जाए हर शख्स की बात पूरी नहीं होती है, होती है तो सिर्फ मोहम्मद का कलाम पूरा होता है। वो जमीन पर ऐलान करते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। मेरे प्यारों, ये जो वाक़या मैंने आपको बताया, खैर जो मिलना था हज़रत सुराका को मिल गया, लेकिन सच बताओ जब हज़रत सुराका मुलाकात करने गए, हम लोग मुलाकात देते? हम होते तो मुलाकात देते। जो शख्स 100 ऊँट की लालच में कत्ल करने के वास्ते निकला हो, उनको हमारे नबी मुलाकात कर रहे हैं, सुराका को कंगन दे रहे किसरा के, उनको ईमान की खुशखबरी दे रहे। ये सब कहाँ गया मेरे दोस्तों? डबोई से कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? आज सिर्फ और सिर्फ मौलाना सिराज, माफ करना, अल्लाह की कसम हमारे दिल में जलन के सिवा कुछ नहीं है। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ खैर हालात कैसे भी होते अल्लाह सब हालात को सही करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमको गैरों से वो दुख नहीं मिलता है जो अपनों से दुख मिलता है। हमारे लोग जितनी टांगे खींचते हैं ना, उतना गैर नहीं खींचता है। मेरे दोस्तों, थोड़ा अगर हमको कुछ अच्छा मिला, सामने ऐसी आंखों से पता चलता है, वो झूठ भी बोलता है, गीबत भी हमारी करता है, चुगली भी करता है, हमारे दिल में अच्छा जलन रखने वाला होता है ना, जलन रखने वाला, जिन जिन के दिल में जलन होती है ना, बहुत बड़े अल्लाह के वली ने फरमाया कि जलन का सबसे खतरनाक असर ये है कि नींद वाली नेमत से अल्लाह उसको महरूम कर देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, टैबलेट खाता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती। मेरे प्यारे, वो टैबलेट का मामला नहीं है, वो किसी मुसलमान की जलन जो तेरे दिल में वो नींद वाली नेमत से तुझे महरूम कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर कहूँगा, मत सताओ किसी को। किसी का कर्ज लिया है तो मत दबाओ मेरे प्यारों। किसी की जान, किसी का माल
मत छेड़ो किसी को मेरे प्यारो। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, कितने प्यार से। मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना डिसिप्लिन और कितना रिस्पेक्ट सिखाया। एक बात है तो मैं आपको बात बताऊं, हमारे नबी से बढ़कर डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सिखाने वाला कौन होगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली से गुजर रहे, एक औरत है पर्दे में, पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया है, बोलो पर्दे में है, और वो औरत ने अपनी मुट्ठी ऐसे बंद की है, देखो ऐसे मुट्ठी बंद की है, और उसका कुछ छोटा बच्चा होगा, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा सामने था, और वो औरत क्या कह रही है? ताल ओती का, ताल ओती का। जैसे हम लोग कहते हैं भाई बेटा आजा मैं तेरे को कुछ देने वाला हूं, बोलते कि नहीं बोलते? माँ भी कभी कभी बोलती बेटा आजा आजा आजा, चल घर में आजा, देख मैं तेरे को खिलौना देने वाली हूँ, देख घर में आजा मैं तेरे को चॉकलेट देने वाली हूँ, घर में आजा मैं तेरे को वेफर और कैडबरी देने वाली हूँ। बोलो ऐसा करती कि नहीं माँ करती? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि औरत की मुट्ठी बंद है और अपने 2-3 साल के बच्चे को कहती है आजा ताल ओती का, आजा मैं तुझे कुछ देने वाली हूँ, आजा। और वो बच्चा धीरे धीरे आ रहा है। हमारे नबी ने उस औरत से कहा मुट्ठी में है देने को? उस औरत ने कहा है अल्लाह के रसूल। ये मुट्ठी खोली तो खजूर, कहा खजूर है देने को। हमारे नबी मुस्कुरा कर फरमाया अच्छा है खजूर है, बाकी अगर नहीं होता और तू बच्चे को झूठ बोल के अपने पास बुलाती, कयामत में ये झूठ जैसे बड़े गुनाह का तुझे जवाब देना पड़ता। आज कितना हम लोग घर में झूठ बोलते बच्चे को, आ जाते को खिलौना दिलाऊंगा, काय का खिलौना? कब दिलाया? आजा तुझे कैडबरी दूंगा, कहाँ की कैडबरी? आजा तुझे वेफर दूंगा, वेफर रखा है, ना 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 गला खराब हो जाएगा। तो बोलने की क्या जरूरत थी? ये जो हम बोलते हैं ना, बोलते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज, बोलो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया तहज्जुद फिर भी जहन्नम। तो हज़रत मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ खड़े थे, अल्लाह के रसूल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तहज्जुद फिर भी जहन्नम। हमारे नबी ने फरमाया ये ज़बान जो है ना, ज़बान ये तुम्हें जहन्नम में लेकर चली जाएगी, कि तुम जो बोलते हो फरिश्ता लिखता है। चाहे बच्चे के सामने झूठ बोला, क़यामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह कहते हैं हर जबान के पास एक फरिश्ता रखा हो, जहां तू कुछ बोलता है फरिश्ता फौरन उसको लिख देता है। अच्छा बोल होगा मालूम नहीं जन्नत में चला जाएगा, और ऐसा कोई बोल झूठ। तो हमारे नबी ने उस औरत को झूठ बोलने से, किसके सामने झूठ बोलने से, हालांकि वो किसका बच्चा है? औरत का बच्चा है, और वो झूठ क्यों बोल रही है? मोहब्बत में, क्या आजा घर पे आजा, कीचड़ में मत खेल, देखो कैडबरी दूंगी। तो माँ तो मोहब्बत में कर रही, लेकिन हमारे नबी ने ये झूठ भी गवारा नहीं किया जो मोहब्बत वाला है। तो कर्जे ले लेके झूठ बोलने का, 15,000 दे दे, 10 दिन के बाद दूंगा, 2 साल हो गए नहीं देता, तेरा मोबाइल बदल गया, तेरा शर्ट पैंट अच्छा आ गया, तेरे घर में बीवी का कपड़ा और सैंडल आ गई, तेरे पास घर में फर्नीचर बदल गया, लेकिन सामने वाले का 15,000 लटका हुआ है। क्या फरिश्ता नहीं लिखा होगा? क्या ये झूठ नहीं होगा? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया मेरे उम्मतियों, मेरे उम्मत के मर्दों और औरतों, अगर तुमने किसी का कर्ज लिया और तुम्हारे पास चुकाने को पैसे हैं, फिर भी तुमने चुकाया नहीं और मर गए, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम में होता तो तेरे जनाजे की नमाज भी न पढ़ाया होता। इसलिए मेरे प्यारों आज से इरादा करो ना। आज बहुत मालूम नहीं, मैं सोचा था बहुत कम देर बयान करेंगे, 1 घंटा हो गया, घंटा नहीं हुआ पूरा, हो गया ना 1 घंटा बस हो गया भाई, बहुत हो गया। लेकिन एक बात आपको सुनाओ, आज मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं ना, ये बहुत पते की बात कर रहा हूँ, हो रहे ना मियाँ बीवी में झगड़े, अरे बोलो ना, हो रहे ना। और कौन कराता है मालूम है? मियाँ बीवी नहीं, शोहर की माँ जो इसकी सास और बीवी की माँ, मेन जो है ना, मेन प्रोग्राम वहां से निकलता है। प्रोड्यूसर वो है, ये तो डायरेक्टर एक्टिंग करने वाले हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जानने वाला, सुनोगे आप लोग, सुनोगे मियाँ बीवी में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हमको रुलाएगी ये बात, वाकई मैं भी रोता हूँ, आप भी रोगे, लेकिन बात बहुत पते की है। बात क्या पते की है मालूम है? सबसे मुबारक निकाह अगर दुनिया में हुआ होगा, मैंने अभी अजमेर में भी कहा,
सबसे मुबारक निकाह। चाहे हमने मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह मौना दुआ करो, अल्लाह हमारे बड़े भाई को भी जज़ाए खैर अता फरमावे। इस वक्त हम जो मालेगांव में गए, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 निकाह पूरे हो गए और सब जोड़े माशाल्लाह सलामत है। अब तो 16 साल हो गए, कितने बच्चे वालियाँ हो गई माशाल्लाह। दुआ करो अल्लाह हर जोड़े को सलामती अता फरमाए। लेकिन सबसे मुबारक निकाह अगर हुआ है ना पूरी दुनिया में, पूरी तारीख़ में, तो वो निकाह था हज़रत अली का और हज़रत फ़ातिमा का। बोलो सच बताओ, इससे बढ़ के कोई निकाह होगा? लेकिन कैसा निकाह हुआ? निकाह हो गया, बोलो निकाह हो गया। काश कोई लड़की का अब्बा ये करके बतावे, निकाह हो गया, हजरत अली हजरत फातिमा। हमारे नबी के लिए तो दोनों बेटे, फातिमा तो है ही बेटी, अली भी तो बच्चे की तरह है। लेकिन हमारे नबी आसम पर कुर्बान जाओ, हजरत अली को दाईं तरफ बिठाया, हजरत फातिमा को बाईं तरफ, आप बीच में बैठे। और कोई भी अब्बा होगा बेटी को रवाना करेगा तो रोएगा, क्योंकि हर बाप अपनी बेटी से जितनी मोहब्बत करता है बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं करता। इसलिए बड़े बड़े ने लिखा है, बेटा नेमत होता है, बेटी रहमत होती है। बेटा नेमत होता है, एक न एक दिन कभी माँ बाप को छोड़ने की बात करता है, बोलो माँ बाप को छोड़ने की बात करता है। लेकिन बेटी चुपके भी मोबाइल पर अपने माँ अब्बा से बात करती रहेगी। इसीलिए कहा बेटा नेमत होता है और बेटी रहमत होती है। हमारे नबी ऐसे बैठे, आंखों में आंसू है, क्योंकि अब हज़रत फातिमा को अलविदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे नबी ने क्या फरमाया वो सुनना एकदम, अगर इसको अपने दिल में बिठा लो। हमारे नबी ने कहा अली अली, किसको कह रहे? अली अली अली, मेरी बेटी गलती करे तो माफ कर देना। ये देखो, ये ससुर है, ससुर क्या कह रहे? मेरी बेटी गलती करे तो माफ कर देना, क्योंकि मेरी बेटी में कमी होगी। फातिमा में अल्लाह के रसूल कह रहे मेरी बेटी में कमी होगी। अब्बा का साया मिला है, माँ का साया इस बच्ची को नहीं मिला है। मैं अब्बा हूँ, मैं मेरी बेटी के साथ रहा, बराबर रहा, मुझे जितनी तरबियत करनी थी मैंने किया। लेकिन ये तो 6 साल की थी, अम्मा का इंतकाल हो गया। तो हर बच्चे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती। मेरी फातिमा को अब्बा तो मिले मगर माँ नहीं मिली। सोचो हमारे नबी पर क्या गुजरती होगी जब बोले होंगे। हालांकि सच बताओ, हमारी नबी की तरबियत से बढ़कर किसकी तरबियत होगी? वो सिर्फ एक नज़र डाले तो सुराका का घोड़ा ठस जाए और दूसरी नज़र डाले तो सुराका का घोड़ा जिंदा हो जाए। मेरे दोस्तों, वो नबी ने क्या फातिमा की क्या तरबियत की होगी। लेकिन साफ कह रहे अली मेरी बेटी में कमी होगी, अब्बा का साया मिला है, माँ का साया नहीं। ये किसको कह रहे? फिर यूँ दिख रहे हैं, फिर यूँ होते हैं और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं बेटी फातिमा, अली बहुत गरीब है, याद रख, सुनना। कह रहे बेटी आज तक तुझे लोग मोहम्मद की बेटी कहते थे ना, तुझे नबी की बेटी कहते थे ना, अब बदल गया, आज से तू अली की बीवी बन गई है। बोलो सुभान अल्लाह। पहले नंबर पर मोहम्मद की बेटी थी, अब पहले नंबर पर तू अली की बीवी है, दूसरे नंबर पर तू मोहम्मद की बेटी है। और फिर क्या कहा मालूम हमारे नबी ने? फातिमा अली बहुत गरीब है, कभी अली को तकलीफ मत देना, ऐसी कोई चीज़ मत मांगना जिसकी वजह से अली को दूसरों के पास जाना पड़े और हाथ फैलाना पड़े। मिले तो खा लेना, मिले तो शुक्र करना, न मिले तो सब्र करना, मगर मेरे अली को कभी तकलीफ मत देना, क्योंकि अली से अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह ने इनका नाम दिया है कि मैं तेरा शोहर इनको बनाऊं, इसलिए जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब हुआ उसे कभी सताना नहीं। ये कहकर रोते रोते हमारे नबी वहाँ से चले गए। बताओ कितना अच्छा, कुछ जुमले के अंदर मियाँ बीवी के अंदर कितनी मोहब्बत पैदा करके हमारे नबी चले गए। और आपको मालूम है, अब ये सुनना वाकया, एक दिन हजरत अली जा रहे हैं फजर की नमाज के लिए, घर में है, फजर की नमाज के लिए जा रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे? दरवाजे तक पहुँचे और धड़ास से आवाज़ आई। भाई घर में आवाज़ आवे तो आदमी चौंक जाता। हजरत अली पीछे मुड़कर देखे तो मुसल्ले पर फातिमा बेहोश होकर गिरी है। कौन? फातिमा। हजरत अली दौड़े दौड़े आए, फातिमा को यूँ अपने गोद में रखा और हिलाने लगे, पानी छिड़कने लगे। तो फातिमा थोड़ी देर में होश में आई, कहा नहीं आप नमाज को जाओ। लेकिन फातिमा तो बेहोश की हो गई। बहुत देर के बाद फातिमा ने कहा 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है। तो हजरत अली ने क्या कहा, मैं तो घर में आता हूँ, तुम मुझे खाना देती हो, मैं खा लेता हूँ, तुम तो बताती नहीं हो कि तुमने खाना नहीं खाया। कहा घर में एक ही का तो खाना होता है, और मेरे अब्बा ने कहा था अली को तकलीफ मत देना, इसलिए मैं खाना तुम्हें देती हूँ ताकि शुक्र तुम अदा करो, मैं भूखी रहती हूँ, सब्र मैं करती रहूँगी। लेकिन आज मालूम नहीं क्या हुआ, चक्कर आ गई और मैं गिर गई। हजरत अली गए, कौन सी नमाज के लिए गए? लेकिन हजरत अली क्या सोच रहे हैं मालूम? अब सोच सुनना कि मैं नमाज पढ़ूंगा,
फजर की नमाज के बाद मेरे नबी की आदत है अपनी बेटी को मिलने आते हैं। अब फजर की नमाज के बाद मेरे नबी आएंगे और फातिमा सुनाएंगी, आज मैं क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी, मुसल्ले पर बेहोश हो गई थी। क्यों बेहोश हो गई थी? क्योंकि अली तो खाना खाते थे मगर मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई थी। वो शुक्र वाला सबक पढ़ते थे, मैं सबर वाला सबक पढ़ती थी। तो हजरत अली को टेंशन, मेरे नबी को कितना दुख होगा कि अली खाना खा रहे, मेरे दामाद खाना खा रहे और मेरी बेटी 3 दिन से भूखी है, मुसल्ले पर बेहोश हो गई। हजरत अली इतने टेंशन में फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज के बाद हजरत अली ने इरादा कर लिया, बराबर सुना, इरादा कर लिया कि मेरे नबी सलाम फेरेंगे कि मैं मस्जिद के बाद, क्योंकि मेरे नबी सलाम फेरेंगे, उसके बाद में तस्बीहात पढ़ेंगे, उसके बाद में लंबी दुआ होगी, उसके बाद में मुलाकातें होगी, उसके बाद में इशराक की नमाज होगी, उसके बाद मेरे नबी फातिमा को मिलने आएंगे। इतने वक्त में मैं कोई मजदूरी कर लूं और कुछ पका हुआ खाना लेकर जाऊं ताकि मेरे नबी घर पर पहुंचे उससे पहले जाकर फातिमा को खिला दूं, ताकि फातिमा अपने अब्बा के सामने ये नहीं बोले कि मैं बेहोश हो गई थी, 3 दिन से मुझे खाना। बस हजरत अली ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक सलाम जैसे हमारे नबी ने फेरा, कौन सी नमाज में, हजरत अली खड़े हुए अपने गुलाम को आवाज़ दी, कंबर नाम था गुलाम का, कंबर आओ, जल्दी आओ, जल्दी, इतनी देर में कि मेरे नबी तस्बीह पढ़ेंगे, मुलाकातें करेंगे, दुआ करेंगे, इशरा की नमाज पढ़ेंगे, मेरे घर जावे मेरी अपनी बेटी को मिलने, मेरी बीवी फातिमा को मिलने, उससे पहले हमें पका हुआ खाना लेकर पहुंचना है, आज इज्जत का सवाल है। वरना अगर फातिमा ने कह दिया कि मैं बेहोश हो गई थी और 3 दिन से खाना नहीं मिला तो मेरे नबी पर क्या गुजरेगी, इसलिए जल्दी कुछ करो। ये कहकर दोनों मस्जिद से बाहर, अल्लाह का करना भी क्या मालूम, सामने एक शख्स खड़े, अरे लंबे चौड़े खूबसूरत, और उनके पास जो ऊंट है वो भी बहुत खूबसूरत, और वो शख्स क्या कह रहे, अरे कौन ऊंट खरीदेगा, कौन ऊंट खरीदेगा, और जोर से कहते ओ अली आओ ना मेरा ऊंट तो खरीद लो। हजरत अली कहते मैं तुमको पहचानता भी नहीं, तुम कौन हो, ऊंट तो बहुत शानदार है लेकिन मैं तुमको नहीं पहचानता कौन हो। तो कहा खरीद लो ना, ऊंट तो खरीद लो। हजरत अली ने कहा क्या घर में खाने का कुछ नहीं है और तुम ऊँट खरीद, कहा उधार ले लो ना, उधार। तो हजरत अली ने कहा उधार कितना, कहा 200 दीनार, दीनार सोने के टुकड़े को कहते हैं बहुत, क्योंकि ऊँट भी वैसा था। हजरत अली ने अपने गुलाम को कहा देखो ऊँट तो बहुत अच्छा है, ले ले वे, उधारी लेना है ना, 200 दीनार में ले ले वे, अब भी जाए मार्केट में, वहाँ ऊँटों की मार्केट सुबह सुबह लगती थी और हमारे जैसा ऊँट किसी का नहीं होगा। लेकिन देखो हजरत अली अपने गुलाम को क्या कहते, मार्केट में जाके साफ साफ बोल देने का हमने उधार में खरीदा है, 200 दीनार में खरीदा है। अगर कोई 5 दीनार भी ऊपर देता हो ना तो 205 ले लेने का, 200 वापस उनको पहुंचा दे, 5 का खाना ले और सीधे मेरे नबी पहुंचे उससे पहले हमको हमारे घर पर पहुंच। गुलाम ने कहा बिल्कुल बराबर है, ऊँट को लिए और चले। अभी तो वो मार्केट में भी नहीं पहुंचे होंगे, कोई एक और खूबसूरत आदमी खड़ा है और कह रहे अली ऊँट बेचोगे। तो हजरत अली ने अपने गुलाम को कहा लो, मार्केट जाने से पहले ही कस्टमर आ गया, लेकिन साफ साफ बोल दो, उनको बोल दो, साफ साफ बोल दो। हजरत अली ने कहा तुम मत बोलो, मैं बोलता हूँ। आज सुनो सुनो, ये 200 दीनार का ऊँट अभी थोड़ी देर पहले हमने खरीदा है और उधार में खरीदा है, बताओ कितना देंगे। सामने वाले ने कहा 300 दीनार। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अली तो इतने खुश हो, हम तो 205 में भी देने को तैयार थे, लिया 300 दीनार लिया ऊँट। बोलो अब हजरत अली के पास 300 दीनार है, अपने गुलाम को 200 दीनार, उनको ढूंढो, किसको, जिनका हमारे सर पर क्या है, हम भेजे ऐसा ढूंढने, रहने दो उसको बाद में देखेंगे। कहा पहले 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 तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, ओ उसको ढूंढो, देखो उसका पता वता नहीं मालूम है लेकिन यहीं कहीं होंगे, वो अभी अभी बेच कर गए, उनको ढूंढो, 200 दीनार उनको जाके दे दो। और कहा हजरत अली ने कहा 100 दीनार मेरे पास है, कच्चा खाना भी लूंगा, पक्का खाना भी लूंगा। और अभी लेकर मैं पहुंचा अपनी बीवी फातिमा के पास। हजरत अली मार्केट में, वहाँ सुबह सुबह मार्केटें खुल जाती थी, हजरत अली ने फौरन गरम गरम रोटियां तैयार करवाई, कुछ कच्चा खाना कुछ पक्का खाना, और यूं सर पे उठाया और चले और जाकर जल्दी से दरवाजा खींच रहे, फातिमा ओ फातिमा दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आई मन बिल बाब, आवाज़ से समझ गई फातिमा की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। हज़रत अली कहते जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, जो कितना बड़ा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज मालूम नहीं इशराक से पहले ही मेरे नबी यहाँ पर आ गए। खैर दरवाज़ा खुला, हज़रत अली कहते पूरा सामान लेके अंदर गया, लेकिन कप कपी तारी थी। लेकिन हज़रत अली कहते मैंने देखा मेरे नबी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट और फातिमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट, वो कभी हंस रही है, कभी मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत अली कहते मैं तो एकदम घबराया हुआ था, मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, देर हो गई। क्या कहा, क्या क्या वो अंदाज होगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, देर हो गई। और मैंने आपकी बेटी को बहुत सताया, 3 दिन कह दिया
3 दिन तक खाना नहीं खाया, बेहोश हो गई थी। हमारे नबी ने क्या फरमाया, सारी बातें रहने दे, वो ऊँट वाली दास्तान तू सुनाएगा कि मैं सुनाऊं? ऊँट वाली दास्तान तू सुनाएगा कि मैं सुनाऊं? हज़रत अली कहते वो सारा खाना यूं रख दिया, कहा अल्लाह के रसूल अब आप ही सुना दीजिए, मैं क्या सुनाऊंगा। कहा किसने बेचा तुमको 200 दिनार में, किसने बेचा? अल्लाह के रसूल जानता नहीं हूँ, लेकिन कर्जा चुकाने गुलाम को भेजा हूँ, जानता नहीं हूँ कौन। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा वो नहीं मिलेंगे, वो तो हजरत जिब्राइल थे। बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा वो जिब्राइल थे, मतलब अब वो मिलेंगे नहीं। तो कहा कि फिर हमारे नबी ने कहा वो 300 दिनार में 100 दिनार का प्रॉफिट हुआ है, किसको बेचा? हाँ वो थे, मैंने उनको बेच दिया, ऊँट भी उनको दे दिया। को वो हजरत इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने कहा वो उठनी कैसी थी जो उठनी तुमने खरीदा? हजरत अली रो पड़े, कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास पैसे होते मैं कभी नहीं बेचता, क्योंकि इतनी खूबसूरत उठनी तो मैंने पूरे अरब में नहीं देखी, पूरी मार्केट में नहीं देखी। हमारे नबी ने फरमाया कोई मामूली उठनी नहीं थी, ये वो उठनी थी जिस पर मैं और फातिमा बैठ के जन्नत में जाने वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम वो तो जन्नत की उठनी थी। वो तो हज़रत अली अभी तो बात कर, इतने में वो गुलाम आए, कौन कंबर आकर कहते हो अली वो नहीं मिले, वो ऊँट जो फरमाया। कहा अली खुश हो जाओ, दुनिया को दुनिया वाले हदिया देते हैं, मेरा अली वो अली है जिसको अल्लाह आसमानों से 300 दिनार का हदिया पहुंचाता है। आज हमको जितने भी हदिये मिलते कौन देता है? दुनिया वाले देते, कोई कवर देता, कोई लिफाफा देता, कोई ट्रॉफी देता, कोई शाल उड़ाता, लेकिन हजरत अली वो अकेले हैं जिनको 300 दिनार का कवर मिला है, तो डायरेक्ट अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से मिला। और वो भी क्या शान से मिला, जिब्राइल की तरफ से 200 आते हैं, तो इसराफिल की तरफ से 200 आते हैं। यहाँ भी मासूम है, वहां भी मासूम है, यहाँ भी फरिश्ता है, वहां भी फरिश्ता है, और खुशखबरी देने वाला हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर हमारे नबी ने, हज़रत अली तो बहुत रोए। हमारे नबी ने कहा चलो खाएंगे, भाई खाना तो आया है और ये तो हदिये वाला खाना है डायरेक्ट। खाना आने के बाद फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? अली एक बात बताओ, 3 कमालात तुम्हारे अंदर है। पूरा मजमा बोले कितने कमालात? कितने कमालात? 3 जो कयामत तक किसी में नहीं आएंगे। ये तीनों इकट्ठे एक साथ में जो मिले तो तुमको मिले, बाकी कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे, और पहले भी किसी को नहीं मिले थे और कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। अली इसमें तुम अकेले हो, अकेले हो 3 कमालात में। ये 3 कमालात में तुम्हारा कोई शरीक नहीं है, तुम अकेले हो। पहले भी कोई 3 कमाल साथ में नहीं रखता था और कयामत तक नहीं रखेगा। हज़रत अली खुद हैरान हो गए कि अल्लाह के रसूल मेरे अंदर कौन से 3 कमाल है? तो हमारे नबी ने फरमाया बच्चे तो सबको होते हैं भाई, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 12 बच्चे तो सबको होते, लेकिन अली तुझे दो बच्चे मिले हैं, वो जन्नत के जवानों के सरदार है। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत हसन और हजरत हुसैन। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत के जवानों के सरदार अगर बनेंगे तो कौन बनेंगे? बोलो हजरत हसन और हजरत हुसैन। ये पहला कमाल तुम्हारे अंदर है। बच्चे सबके पास है, मगर जन्नत के जवानों के सरदार तुम्हारे पास है। बोलो सुभान। फिर हमारे नबी ने फरमाया बीवियां तो सबके पास होती है, 1 होवे, 2 होवे, 3 होवे, 4 होवे, बीवियां तो सबके पास होती है, लेकिन तुम्हारे पास जो बीवी है वो जन्नत के औरतों की सरदारन है। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जन्नत में सारी औरतें दाखिल हो जाएगी, मगर सारी औरतों की सरदार और अमीरन कौन बनेगी? हज़रत हमारे नबी ने कहा 2 बातें एक साथ में जाऊंगा, तीसरी एक और बात है, तीनों बातें किसी में साथ में जमा नहीं हुई। तो हज़रत अली ने बोला तीसरी बात क्या है? कहा जो तुम्हारे खुसर है ना, खुसर तो सबको मिलते, ससुर सबको मिलते, लेकिन तुम्हें जो ससुर मिले हैं वैसा ससुर किसी को नहीं मिलेगा। जो इशारा करते हैं तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नबी नहीं है। कहा अली खुश हो जाओ, ये तीनों नेमतें अल्लाह ने तुम्हें इकट्ठा साथ में दी है। मेरे प्यारों, मुझे ये बताना है कि जब कोई नबी से मोहब्बत करता है और मियाँ बीवी के हक को समझता है, तो रोज़ी
ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, रोजी ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाती है। आज हमारे यहाँ बहुत सारी रोजी में रुकावट की वजह मालूम क्या है? मियाँ बीवी का झगड़ा। कि जहाँ झगड़ा होता है, सुनो, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तो कौन से फरिश्ते आएंगे भाई? दो ही फरिश्ते, रहमत और आज़ाब। कुरान करीम ने दो ही फरिश्तों का जिक्र किया, रहमत के फरिश्ते होंगे या आज़ाब के। पढ़ो ना मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिहाति सबअन फस्साबिकाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा। ये पूरी आयतों से पता चलता दो ही फरिश्ते, रहमत वाले और अज़ाब वाले। अब घर में मियाँ बीवी झगड़े, हालांकि रिश्ता बहुत पवित्र था, कुरान हदीस से जुड़ा हुआ था, लेकिन दोनों लड़े और लड़ाई की वजह मोबाइल, शक, शुबा, डाउट, लड़े। सीधे रहमत के फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं आउट आउट आउट। तो कौन से फरिश्ते घर में आए? आज़ाब। अब वही आज़ाब के फरिश्ते फिर दुकान पर, तो बरकत कहाँ से होगी? मियाँ बीवी में झगड़े की वजह से अल्लाह रोजी उठा लेता है। समझ गए आप लोग? आज़ाब के फरिश्ते आते हैं और रोजी जो बरकत वाली है वो ख़त्म। अच्छा, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी चीज़ है। हमारे नबी से बढ़कर कोई थे? एक मरतबा हमारे नबी घर में आए, सुनना, ये बात में बात याद आई। एक मरतबा हमारे नबी सासम घर में आए, सलाम नहीं किया। बोलो सलाम नहीं किया। अच्छा, हमारे नबी मुस्कुराए भी नहीं। हालांकि हमारे नबी जब भी घर में आते पहला काम क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फिर हमारे नबी घर में आते तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती। हम लोग ऐसा करते, दो सुन्नत अदा करते, आज से करेंगे। हम तो घर में आते देखने का, स्टाइल देखने का, मगर में ऐसा जैसा कितना बहुत पहाड़ तोड़ के आया होगा ना। अच्छा, बाहर दोस्त मिला होगा तो रात पे ताली बजा के आया होगा और ये भी बोला होगा तू भी तैयार होकर रात को 12 बजे आ जा, मैं भी 12 बजाता हूँ, अपन होटे पर बैठेंगे, वहाँ अपन तवे पर भी जाएंगे और नींबू शरबत भी पियेंगे। लेकिन घर में गया ऐसा लगता खट्टी कड़ी का प्याला पी के अंदर उतरा हुआ है। ऐसा थोबड़ा चढ़ाया और वो तो पहले से चढ़ा के बैठी जाए। घर में झगड़ा शुरू होता है। हमारे नबी सासम घर में दाखिल हुए, बोलो सलाम नहीं, मुस्कुराहट नहीं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त बीवी थी, करीब आई, अब बड़े प्यार से कहा माँ बालों का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या हो गया? आज आपने सलाम भी नहीं किया और आप मुस्कुराए भी नहीं। और सच बताना, उस वक्त मक्के में क्या हालात होते थे हमारे नबी के? कुछ टेंशन होगा कि हमारे नबी ने सलाम भी नहीं किया और बोलो मुस्कुरा। लेकिन हज़रत खदीजा तो हमारे नबी ने यूँ, अच्छा मैंने सलाम नहीं किया, माँ सल्लम तो वला ज़हीक, तो मैंने सलाम नहीं किया, वमा ज़हीक तो, और मैं हंसा भी नहीं। तो खदीजा ने कहा नहीं, आज आपने ऐसा नहीं किया, रुक। वापस हमारे नबी बाहर गए, कुर्बान जाओ, हमारे नबी पर बाहर गए, फिर घर में आए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और खदीजा की तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाया अल्लाह खदीजा पर रहम कर, जो तरीका मैं भूल गया था मुझे याद दिला दिया। आज ऐसा सब होता है मेरे दोस्तों, कहाँ वो कहाँ हम, क्या मोबाइल, क्या खुराफात, क्या नंगागिरी, आखिरी दर्जे की नंगागिरी। देखना हो तो हमारी ज़िंदगी को देखो, सिर्फ जाहिर के कपड़े पहने वरना हकीकत में गुनाहों की वजह से सब नंगे बने हुए हैं। पूरा मोबाइल हमारा नंगागिरी में भरा हुआ है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे प्यारों, अब सब बातों को छोड़कर हम 3 बातों पर आ जाए। पहली बात तो वो एक तस्बीह बताई, वो पढ़ते रहेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नंबर 2, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे और सबका हक अदा करेंगे, मियाँ बीवी का हक अदा करेंगे। और एक बात समझ लेना, जब हम प्यारे नबी से, सुन लो अल्लाह की कसम, हम नबी से मोहब्बत करेंगे, बीवी को खुश रखेंगे, बीवी के घर वालों को भी गाली नहीं देंगे और बीवी भी अपने शोहर को खुश रखेगी, शोहर के घर वालों को ताना ना। बड़ा मामला होता है मौलाना, बीवी के सगे वाले आवे ना, ओहो घर में खाना, बिरयानी, हलवा, पाया, कलेजी, गुर्दा, और शोहर बोलेगा आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, क्या मुंह बिगड़ेगा। ऐसा लगेगा इसी का मुंह तवे में रखने जैसा है।
ना मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हाथ जोड़कर कारी अहमद अली मेरी बच्चियों एक बात कहता हूँ, शोहर के घर वालों को भी अपना घर वाला समझे। बल्कि हुजूर ने क्या फरमाया, फातिमा नबी की बेटी नंबर 2, अली की बीवी नंबर 1। आज से तुम अली की बीवी हो, नबी की बेटी बाद में हो। हर मियाँ बीवी में देखो एक बात समझ लो, अगर ये रहेगा, फिर मैं कहता हूँ हमें रोज़ी ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, रोज़ी ढूंढते ढूंढते हमारे घर पर आएगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? 2 काम, पहला काम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक आयत करीमा पढ़ने का, और नंबर 2 हुजूर पाक से मोहब्बत, और सबसे मोहब्बत करना। रोज़ी हमारे दरवाजे पर खिटखिटा कर आएगी। हजरत अली रोज़ी के पास नहीं गए, रोज़ी खिटखिटाते खिटखिटाते सुबह सुबह में 300 दिनार किसको कहते, सोने के टुकड़े, सुबह सुबह में मिल गए। तो मेरे दोस्तों करोगे ना इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात, क्योंकि मैं भी उम्रे पे जा रहा हूँ, दुआ करो कि अल्लाह कबूल फरमा ले। एक आखिरी बात, काबे वाली बात कर लो मेरे दोस्तों। अल्लाह के सामने रोने की आदत डालो। बहुत हमारा नफ्स बहुत मोटा हो गया, बहुत अकड़ आ गई हमारे अंदर। आई एम समथिंग, हालांकि देखो तो खोखला बर्तन है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कितने लोगों को देखना ऐसा यूं सीना तान के यूं चलते, और क्या है, क्या बोला उसने, बोलो करते कि नहीं करते? अभी अटैक आएगा तो क्या बोला रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? गुटका दबा दबा के चलता है। कम वक्त अभी 1 महीने बाद कैंसर होगा फिर। इसलिए मेरे प्यारों, मैं क्योंकि मेरे को भी वहाँ जाना है, इसलिए अपना सबक भी ताज़ा कर रहा हूँ। आपको मालूम है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? अरे बोलो ना, हाँ बस जल्दी, 5-10 मिनट बात खत्म। बोलो सुना? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ना, वो कहते हैं कि मैंने काबे के पास फजर की नमाज़ पढ़ी। उस ज़माने में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत मुश्किल होता। शेख सादी फरमाते इमाम काबे के पीछे मैंने फजर की 2 रकात नमाज़ पढ़ी। कहते शेख सादी फरमाते कि फजर की नमाज़ के बाद मैं दुआ कर रहा था, इतने में मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद जुल्फ़ा बाल, मैंने देखा कि काबे का वो जो काबे में एक जगह का नाम है मुल्तज़म के माने जहाँ हाजी चिमट चिमट के रो के मांगता है, अल्लाह सबको वहाँ ले जावे, बोलो आमीन। और मुल्तज़म से चिमटा देवे, बोलो आमीन। और रो कर मांगने की तौफीक अता। तो शेख सादी कहते मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद ऐसे बाल, चेहरा बहुत नूरानी, इतना नूर, और वो ऐसा काबे के मुल्तज़म को चिमट के रोने लगा फजर के बाद कि शेख सादी फरमाते मैं सोचा क्या हो गया होगा ये बूढ़े को, कुछ घर का प्रॉब्लम होगा क्या? लेकिन शेख सादी फरमाते मैं चला गया। शेख सादी फरमाते चूंकि मैं वो दिनों में मक्का में रहता था, मैं जोहर की नमाज़ पढ़ने आया, तो जब मैं आया तो मैं थोड़ा बिफोर टाइम आ गया, आधा पौना घंटा पहले आया, तो मैंने देखा बूढ़ा वैसे ही रो रहे, काबे से चिमट के, मुल्तज़म से चिमट के। शेख सादी फरमाते मैं बूढ़े को देखा, जब नमाज खड़ी हुई तो देखा वो उन्होंने भी सुन्नत पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ी सुन्नत, फिर वो मुल्तज़म से चिमट के रोने लगे। शेख सादी फरमाते असर में आया तब भी यही मंजर देखा, वो बूढ़े मुल्तज़म को चिमट के रोए जा रहे। और शेख सादी फरमाते वो इतना रो रहे थे, चेहरा आंसू से भरा हुआ था, मुझे चेहरा बराबर नजर नहीं आता और मैं करीब भी नहीं गया। लेकिन शेख सादी कहते अल्लाह की कसम जब मगरिब पढ़ने आया तो वहीं पर, और मगरिब के बाद वो बूढ़े जब मुल्तज़म पे जाने लगे, शेख सादी कहते मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सोचा ये बूढ़ा मालूम नहीं कितने ज़माने का पापी गुनहगार होगा जो आज ही सब माफ़ी करवाने के लिए आया। शेख सादी फरमाते मैं गया और जाकर मैंने बूढ़े के कंधे को पकड़ा कि क्या है फजर जोहर असर मगरिब, न खाना न पीना, सिर्फ मुल्तज़म से चिमट के रोना। शेख सादी कहते मैंने वो बूढ़े को ऐसा किया। शेख सादी कहते जब मैंने गौर से देखा तो मेरे हाथ काँपने लगे, वो तो गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, गौस पाक पीर। शेख सादी कहते हैं आप है, मुझे नहीं मालूम क्या हो गया। शेख सादी कहते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? जवाब दिया मुझे मालूम नहीं, मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह किया, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने ज़िंदगी में कोई बड़ा गुनाह किया, छोटा गुनाह किया, लेकिन हो सकता है कुछ मैंने नबी को कभी नाराज़ किया होगा। तो मैं यहाँ पर यही कहता हूँ कि अल्लाह क़यामत में अगर मेरे नबी राज़ी हो तो मुझे आँख खुली उठाना ताकि मैं मोहम्मद को देखूं, मोहम्मद मुझे देखे। लेकिन अगर मेरे नबी, मैं सुबह से यही मांग रहा हूँ कि अगर मेरे मोहम्मद मुझसे नाराज़ है तो अल्लाह क़यामत में मेरे को अंधा कर देना।
तू मुझे अंधा कर देना ताकि न मैं उनको देखूं और वो मुझे देखे और गुस्से की नज़र से देखे, वो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ए अल्लाह, अल्लाह अगर कयामत में मेरा हिसाब किताब लेना ही है तुझे, तूने फैसला कर लिया है कि मेरा हिसाब किताब लेना है और मैं मोहब्बत में कमी हूँ, तो अल्लाह को मैं ये मांगता हूँ कोई कोने में जाके ना ये हिसाब लेना ताकि मेरे नबी को मेरे से तकलीफ नहीं पहुँचना चाहिए। पूरा दिन सिर्फ किसकी मोहब्बत बोलो? शेख सादी फरमाते हैं कि मैं वहाँ से आया और मैंने कहा जिसको अपना गुनाह याद नहीं, हाँ न छोटा गुनाह याद है, सिर्फ नबी की मोहब्बत में कुछ कमी हो गई हो तो मेरा हिसाब अलग जाके लेना। शेख सादी फरमाते हैं जब उन्होंने अपनी किताब लिखी ना बोस्ता, उसमें ये वाकया लिखा और वो शेर भी लिखा कि मैंने शेख अब्दुल कादिर को काबे की चौखट पर क्या पढ़ता हुआ देखा। कौन सा शेर पढ़ रहे थे? यानी फजर से लेकर मगरिब तक, तू गनी अदहर दो आलम मन फकीर, ये पर्शियन लैंग्वेज है, फारसी। क्या? तू गनी अदहर दो आलम मन फकीर, रोज़े बेशर उधर आए मन पदीर, कर कभी भी हिसाब अपना गुज़ीर, बन गाए मुस्तफा पिन्हा बेगीर। यानी इसका तर्जुमा या अल्लाह, साथ में बोलना आमीन बोलते जाना, इसका तर्जुमा क्या? अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, बोलो बेशक, मैं फकीरों का फकीर हूँ, बोलो बेशक। और फिर क्या कहा? तू गनी अदहर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर खुद रहाए मन पजीर। अल्लाह क़यामत के दिन अब्दुल कादिर को माफ़ कर देना, हम अपना नाम ले वाला क़यामत के दिन हम सबको माफ़ कर। फिर क्या तीसरी बात क्या कही? अल्लाह क़यामत में अगर हिसाब लेना ही हो, तूने फैसला कर लिया कि अब्दुल कादिर का हिसाब लेना ही है, हम कहेंगे अल्लाह अगर तूने फैसला कर लिया कि हिसाब लेना ही है तो अल्लाह फिर नबी से छुपा के हिसाब लेना, वरना तू हिसाब लेता जाएगा, मोहम्मद रोते जाएंगे, उनको तकलीफ होती जाएगी। दुनिया में तो रुलाया, क्या क़यामत के मैदान में भी उनको रुलाएंगे। कागा तुम बीनी हिसाब अपना गुज़ीर, बनिगाह है मुस्तफ़ा पिन्हा बेगीर। आज हम लोग भी यही दुआ करें कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमावे। जुमा की रात है, मुबारक घर है, मुबारक लोग है, मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दो ऐलान करना है कि हमारे अहमदाबाद से भी बहुत सारे अहबाब आए हैं, लंबा सफ़र करके आते भाई। और कारी अहमद अली का बयान करना ठीक है, कारी अहमद अली गाड़ी वाड़ी में बैठ के खाते पीते आ जाता है, ये बेचारे अहमदाबाद से मोहब्बत में आते हैं। और मैंने इन्हीं अहमदाबाद वालों को अजमेर में भी देखा, हालोल वालों को भी मैंने अजमेर में देखा। बहुत से दूर दराज से लोगों को सिर्फ इतना पता चला कारी अहमद अली अजमेर पहुँच रहे, तो ये पूरा का पूरा काफ़िला वहाँ अजमेर पहुँच गया। हालांकि कारी अहमद अली अजमेर में रहते तो अंदर अल्लाह शान के साथ ले जाता है, शान के साथ बाहर लाता है, खाना होटल वगैरह ये बेचारे सब आते हैं, मालूम नहीं कहाँ खाते रहते, मगर मोहब्बत में आते हैं। और सही है कोई किसी आलिम से मोहब्बत करे। मैं भी आप डबोई वालों को कहता हूँ, एक बात याद रखना जो हज़रत जुनैद बगदादी ने डंके की चोट पर कहा था, किसी आलिम का अच्छा हाफिज, कारी, आलिम, मुअज्जिन, इमाम, मतलब जो दावत तबलीग का काम करता हो, हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया उसका अच्छा न कर सको तो मत करना, मगर कभी उसका बुरा भी मत करना, क्योंकि जो किसी को दावत तबलीग वाला हाफिज, कारी, आलिम, इमाम को सता कर जाता है, कहते कब्र में जाता है, अल्लाह उसके चेहरे को किबले से हटा देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये उलमा ना होते तो हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए आप तमाम डबोई वालों को कहूँगा उलमा का एहतराम करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तस्बीह पढ़े, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करे और अल्लाह के सामने रो तो भाई रोज़ाना 5 मिनट निकालो ना, 5 मिनट, मैंने ज़्यादा नहीं मांगा, कितनी 24 घंटे में कितनी मिनट। और ये भी ज़रूरी नहीं कि घर में, कि मस्जिद में, कि बाज़ार में, अकेले खलवत में, कि जलवत, 5 मिनट ऐसे हो जाओ जैसे कोई नहीं है, चाहे सब हो लेकिन कोई नहीं है, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा अल्लाह। मेरे दोस्तों ये करके देखो, 5 मिनट करके देखो, देखो आपके दिल में कैसा ईमान जोश बढ़ता चला जाएगा। करेंगे, बोलो सब करेंगे। ख़ास करके मेरे जवानों, इसकी आदत डालो, मोबाइल के फितने से, ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, MD, ड्रग्स, ये पाखाना है, पाखाना। ये यहाँ आप नीचे उतरो तो कोई बच्चे ने या कोई बड़े ने पाखाना किया, हाथ डालोगे उसमें, हाथ डालोगे उसमें। कुरान करीम ने क्या फरमाया? कुरान करीम ने फरमाया रिजसुन, शराब, जुआ,
आज के ज़माने में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउडर, एमडी, कफ सिरप जो नशे के वास्ते होता है, रिजसुन। कुरान करीम ने क्या कहा 7वें पारे में? रिजसुन, ये पाखाना है। पाखाने में कोई हाथ नहीं डालता, हम तो मुंह में ठोसते हैं। अल्लाह ने जिसको पाखाना कहा मुंह में ठोसते हैं उसको। सोचो मुंह कितना गंदा और बदबू और नापाक होगा वो मुंह। इसलिए सब चीज़ से तौबा करो और नमाजों का एहतमाम करें। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुफ्ती इब्राहिम साहब थे ना यहाँ पर पहले, अल्लाह तबारक व तआला, बहुत प्यारा बच्चा है मौलाना। मैं बराबर आपका बयान सुन रहा था और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी सुना, आज भी सुना, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसे जवान मजबूत आलिम और मुफ्ती, अल्लाह देखो एक बात समझना, इनको हज़ारों डबोई मिलेंगे मगर डबोई को एक ऐसा जल्दी नहीं मिलेगा। मैं तो मौलाना सिराज साहब को एक मरतबा चुराने आया था, माफ़ करना डबोई वालों, आया था चुराने, लेकिन मौलाना सिराज भी बहुत पक्का वफादार आदमी है। मैंने मौलाना सिराज को क्या कहा, मेरा मदरसा है, 350 बच्चे पढ़ते, आप उसके प्रिंसिपल रहोगे, घर आपका होगा, खाना आपको, मैंने कहा आपकी बीवी को टेंशन नहीं देने का, खाने का, खाना पका पकाया, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना आपके घर पर आएगा। तनख्वाह जो आप बोलोगे वो तनख्वाह तय होगी, जो ऑर्डर आपका होगा वो 350 बच्चों का ऑर्डर होगा। यहाँ तक कि मैंने कहा मैं भी मोहतमिम नहीं, आप ही मोहतमिम रहेंगे। तो मौलाना ने मेरे को कहा ठीक है, मैं 2 दिन के बाद जवाब दूंगा। उस वक्त मरहूम मौलाना उस्मान हयात थे। मैंने मरहूम मौलाना उस्मान को कहा अपना काम हो गया, मौली सिराज आने वाले हैं। 3 दिन के बाद मुझे कहा 35 साल डबोई में हो गए, अब छोड़ने का जी नहीं चाहता। क्या मोहब्बत है आप, बाकी मैं इनकी जगह होता तो फटाक करके निकल गया होता भाई। ऐसा आराम से बीवी को आराम कौन देता है इतना है। लेकिन अल्लाह इनको, डबोई वालों के दिल में एक अजमत है, एक मोहब्बत है, एक पकड़ है। और माशाल्लाह जो मैं कई सालों से इनके साथ रहता हूँ, डबोई में जिस तरह स्ट्रगल करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बस ऐसे आलिम रब्बानी मिलना बहुत मुश्किल है। आप दुआ करें अल्लाह की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये भी हार्ट के मरीज़ है, मैं भी हार्ट का मरीज़ हूँ। अल्लाह हम दोनों को, बल्कि जितने बीमार हैं अल्लाह तमाम बीमारों को, क्योंकि मुझे पता चला कि कैंसर का भी बड़ा अजब रोग चला हुआ है। अल्लाह ये तमाम रोगों से और तमाम ये बीमारियों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और जो बे औलाद है अल्लाह उनको औलाद नसीब फरमाए। और मैं तमाम उलमाए किराम का, हमारे हाफिज़ कारी अब्दुल रशीद, मौलाना अब्दुल रशीद का, मौलाना सिराज का, मुफ्ती इब्राहिम का, और भी जितने उलमा है, और बल्कि ये पूरी बस्ती वालों का बहुत दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हम सबको चैन सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और एक बात, मैं कार्ड लेकर आया, हालांकि वो कार्ड मैंने ऐसे ही उठा के लेकर आ गया, मुझे मालूम है आप लोग इस पे अमल करते हैं। कल कौन सा दिन है? असर के बाद कौन सा दरूद पढ़ना है? पढ़ेंगे ना? बोलो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। लिखा होगा आपकी मस्जिद में, कहीं लिखा है? हाँ देखो यहाँ लिखा, वही कार्ड में लेकर आया हूँ, ये असर के बाद पढ़ने का। अब मस्जिद में तो स्टिकर निकाल के नहीं लेके जा सकते हो ना, लेके जाते मौना उठा उठा के स्टिकर भी, लेके मत जाना, मैं कार्ड लेकर आया हूँ। लेकिन यही दरूद जो है ना, असर के बाद 80 मरतबा पढ़ने का। 2 सहाबी, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू सईद खुदरी, दोनों सहाबी फरमाते कि हमने अपने कानों से सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन असर के बाद ये दरूद शरीफ अगर कोई 80 मरतबा पढ़ेगा, 80 साल के गुनाह उसी वक्त माफ़ हो जाएंगे, 80 साल की नेकियां उसके नामे अमल में लिखी जाएगी। तो वही दरूद मैं कार्ड की शक्ल में लेकर आया हूँ। किनको दिया? बेटा आपको दिया, मौलाना अब्दुल रशीद साहब को दिया है, आप उनसे लेकर जाना और अपनी बीवी बच्चों को भी देना। जो सवाब हमको मस्जिद में बैठकर पढ़ने का मिलेगा, हमारे बीवी बच्चियों को घर में बैठकर मिलेगा वो सवाब पढ़ने का। ठीक है, तो लाइट बंद करें, हम 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करें, दरूद पढ़े और दुआ करें। कोई ऐलान तो नहीं करना है? नहीं, ठीक, लाइट हो सके तो बंद कर दे, सब लोग गर्दन झुका दे, लाइट बंद हो ना हो, हम हमारी आंखें बंद कर दे, आवाज ऊंची रखे, आंखें बंद करें और बुलंद आवाज से हम अल्लाह का जिक्र करें। शुरू करें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह
لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर इस इरादे से पढ़ो हमारा दरूद मदीना पहुंच जाए। हम भले पहुंचे न पहुंचे, हमारा दरूद हमसे पहले मदीना पहुंच जाए। किस इरादे से पढ़ो कि हमारे नबी हमारे वास्ते बहुत रोए, बहुत रोए। ताइफ में आपके पाँव मुबारक लहू लुहान कर दिए। हमको एक पत्थर लगता है तो परेशान हो जाते, दांत मुबारक शहीद हो गए, पेट पे दो दो पत्थर बांधते। बस इसी इरादे से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जाओ, अल्लाह प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد كالبشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا। سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا
रब्बना रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इन्नी कुन्तु मिनल फ़ासिक़ीन इन्नी कुन्तु मिनल फ़ाजिरीन इन्नी कुन्तु मिनल मुजरिमीन इन्नी कुन्तु मिनल आसिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा। बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार है अल्लाह। तुझे बहाना चाहिए ना, तू बहाने पर अपने बंदों को माफ़ कर देता है, बड़े बड़े पापियों को माफ़ कर देता है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के वो गुनहगार 40 साल जिन्होंने गुनाह किए, अल्लाह तूने कहा जब तक ये इकरार नहीं करेंगे मैं आसमान से पानी नहीं बरसाऊंगा, लेकिन अल्लाह तूने पानी बरसा दिया, तूने पानी बरसा दिया। हज़रत मूसा पहाड़ पर आए, कहा अल्लाह कोई इकरार नहीं हुआ, कोई गुनहगार का पता नहीं चला और तूने तो पानी बरसा दिया। अल्लाह तूने कितने प्यार से फरमाया, था गुनहगार था, 40 साल का गुनहगार था, लेकिन उसने अपनी ताकत का पानी बहाया, मैंने अपनी कुदरत का पानी बहाया। उसकी ताकत में था आंखों से आंसू बहाना, उसने बहा लिया। वो बहुत रोया, वो पूरे मजमे में कोने में जाके बहुत यहाँ मौजूद है अल्लाह, अल्लाह यहाँ मौजूद है, उलमा मौजूद है अल्लाह, जिनके सीने में कुरान है, जो कुरान के कारी है अल्लाह, जिनके सीने में हदीस तफसीर है अल्लाह, वो उलमा जवान यहाँ मौजूद है अल्लाह के अल्लाह। सफेदारी वाले बड़े बूढ़े मौजूद हैं अल्लाह, इन सब के बीच में मेरे जैसा पापी भी मौजूद है अल्लाह, तुझसे भीख मांगते अल्लाह, आज इनकी बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। बहुत से लोग परेशान हैं अल्लाह, बहुत परेशान हैं अल्लाह, इतने परेशान हैं अल्लाह, तेरी कसम अल्लाह, तेरी कसम, तेरे घर में बैठे इतने परेशान हैं, कुछ लोग न कह सकते हैं न सह सकते हैं, कहे तो भी बदनामी, सहे तो सहा नहीं जाता अल्लाह, सहा नहीं जाता अल्लाह, बर्दाश्त नहीं होता अल्लाह, कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते, तेरे सिवा हमारा कौन है अल्लाह। वही कहेंगे जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और तूने हुक्म दिया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी। बस अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह, सबकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, सबके जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे अल्लाह। बहुत से लोग रोज़ी में बहुत परेशान, बहुत कोशिश भी करते अल्लाह, ऐसा भी नहीं कि घर में बैठे गए अल्लाह, बहुत कोशिश करते, भाग दौड़ करते, लेकिन अल्लाह नहीं आती, रोज़ी नहीं आती, बीवी से आके मिलाना मुश्किल हो जाता है अल्लाह। अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे अल्लाह, जो कर्जे में डूबे हैं गैर से उनके कर्जे अता फरमा दे, जो बे औलाद है उनका औलाद अता फरमा दे, जो साहिब औलाद है अपनी औलाद की तरबियत करने वाला बना दे अल्लाह। हम सब में आपस में जोड़ पैदा फरमा अल्लाह, हमारे अंदर तोड़ से हिफाजत फरमा, हमें बड़ों का एहतराम करने वाला बना, छोटों पर रहम करने वाला बना, आपस में मोहब्बत और मवद्दत और सुकून और इत्मीनान अता फरमा अल्लाह। हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, नफरत से, गाली गलौज से और मोबाइल की शरारतों से और शैतान और नफ्स के धोखे से अल्लाह हमारी पूरी हिफाजत फरमा, हर नशे वाली चीज़ से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा इलाल आलमीन। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उनकी उम्रों में बरकत दे दे अल्लाह। अल्लाह यहाँ बहुत से बैठे होंगे जिन्होंने अपने हाथों से माँ का जनाजा उठाया होगा, अपने अब्बा का जनाजा उठाया अल्लाह, मैं भी उनमें से एक हूँ अल्लाह। कोई कहता है ना बयान करो, तू आसान कर दे, लेकिन अम्मी के जनाजे की नमाज पढ़ाना बहुत मुश्किल था अल्लाह, अब्बा के जनाजे को कंधा देना बहुत मुश्किल था अल्लाह। अल्लाह अब दिल में बार बार आता है, नहीं आएंगे अल्लाह, माँ नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी अल्लाह। अल्लाह अब्बा अपना चेहरा नहीं बताएगी अल्लाह, अब्बा अपना चेहरा कभी नहीं बताएगी अल्लाह, मालूम नहीं राजी होके गए कि नाराज होके चले गए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आज जुम्मा की रात है अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह। अल्लाह 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 उनके दिल में हमारी मोहब्बत डाल दे, वो कयामत में तेरे सामने कोई शिकायत नहीं करे अल्लाह। हमारे अम्मा अब्बा हमसे राजी हो जाए अल्लाह,
इलाल आलमीन सबको अजर अजीम अता फरमा दे। इलाल आलमीन इलाल आलमीन हमारे जान माल उम्र में बरकत अता फरमा दे। इलाल आलमीन सारे उलमा का एहतराम करने वाला बना दे, अपनी मारिफत अता फरमा दे, तौहीद खालिस अता फरमा दे। और अल्लाह मरना तो है ना अल्लाह, एक न एक दिन मर ही जाना है अल्लाह। अल्लाह अगर जिंदगी में नेकियां लिखी हुई है, दीन का काम लिखा हुआ है तो उम्र में बरकत अता फरमा दे, वरना अल्लाह आफियत वाली कलमे वाली अल्लाह जब तेरी मर्जी वैसी मौत अता फरमा दे। लेकिन अल्लाह मदीने की जमीन का टुकड़ा अता फरमा दे, मदीना अता फरमा दे अल्लाह, मदीना अता फरमा दे। उम्रे में जाने को कबूल फरमा ले, हज में जाने को कबूल फरमा ले, उम्रा मबरूर अता फरमा दे। इलाल आलमीन तेरी मदद अता फरमा दे, तेरी नुसरत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह मौत के बाद तमाम मराहिल आसान फरमा दे। ये अल्लाह कब्र में जाना होगा, गुस्ल होगा, कफन का कपड़ा होगा, जनाजा होगा, जनाजे की नमाज होगी। ए अल्लाह कब्र से उठना होगा, कब्र में अल्लाह लोहा लाया जाएगा, आंखों को फोड़ा जाएगा, जबड़ों को फाड़ा जाएगा, हड्डियों को तोड़ा जाएगा, पसली को पसली से मिलाया जाएगा। कब्र का अज़ाब ए अल्लाह हज़रत उस्मान की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। अल्लाह वो सब मंजिल से हमें गुजरना है अल्लाह, आखिरत की सारी मनाजिल आसान फरमा दे अल्लाह। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ए अल्लाह दुनिया आखिरत के सारे खैर जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगे अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।